एक गॉड जिसने 3000 साल पहले अपने नियमों को तोड़ दिया था सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए, जिसके लिए उसे कैद कर दिया गया। लेकिन वो वापस लौट आया 3000 साल बाद और उसे नहीं पता वो कहाँ है जिसे उसे बचाना है। क्या वो उसे बचा भी पाएगा या ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी? इस कहानी की शुरुआत में हम सुक्सी को देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस है, साथ ही यही हमारे ड्रामा की मेन लीड है। सुक्सी की असिस्टेंट उसे कॉल करके जल्दी से मीटिंग में पहुंचने को कह रही थी, क्योंकि सुक्सी की नई मूवी आ रही थी। जब सुक्सी रास्ते से जा रही थी कि तभी आसमान की तरफ से एक बंदा नीचे जमीन पर आता है, और ये भी इस ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम चियू है। तभी अचानक से सुक्सी की गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे सुक्सी डर जाती है और गाड़ी से उतर कर देखती है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तभी वो देखती है चियू तो उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर ही बैठा था, जिससे सुक्सी डर जाती है और वो कोई स्प्रे उसके ऊपर मारती है, जिससे चियू वहीं बेहोश हो जाता है। अब सुक्सी को उसकी मीटिंग में जाना था, जहाँ बहुत सारे लोग आते, इसलिए वो चियू की बॉडी को कार के पीछे डाल देती है और अपनी मीटिंग में पहुँच जाती है, जहाँ सबसे पहले उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और देखती है कि कोई बंदा उसकी गाड़ी में है। असिस्टेंट को तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सुक्सी असिस्टेंट को उसका ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे। वो सुक्सी से उसकी मूवी को लेकर सवाल जवाब करने लगते हैं। यहीं हम एक और लड़की को देखते हैं और ये भी एक एक्ट्रेस है, लेकिन ये सुक्सी से बहुत जलती थी, क्योंकि सुक्सी हमेशा ही उससे आगे निकल जाया करती थी। वो आज भी कुछ ऐसा ही करने वाली थी मीडिया के सामने, जिससे सुक्सी को लेकर शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सुक्सी उसके सीनियर के पास चली जाती है, जो कि सुक्सी को पसंद भी किया करता था। यही सुक्सी एक और लड़की से मिलती है और ये भी एक एक्ट्रेस थी, और सुक्सी की बातों से पता चलता है वो शायद काफी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। वहीं चियू को होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन असिस्टेंट डर जाती है और वो फिर से उसके ऊपर स्प्रे मारती है और चियू फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो एक घर में था, जहाँ दूर हम सुक्सी और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ चियू कहता है उन्होंने उसे बांधा क्यों है। सुक्सी कहती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही सुक्सी चियू के पास जाती है, चियू उसके साथ बहुत ही रोमांटिक तरीके से डांस करता है, जो कि असिस्टेंट को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी दौरान चियू सुक्सी के हाथ बांधकर उसे गिरा देता है और असिस्टेंट से जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन उससे गेट खुलता ही नहीं तो असिस्टेंट प्यार से उसे बताती है। इस दौरान सारा ध्यान असिस्टेंट का चियू की तरफ ही था, वहीं सुक्सी गिरी हुई थी। इसके बाद हम चियू को एक बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग पर देखते हैं, जहां वो इस दुनिया को देखता है और कहता है कि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। दरअसल चियू पास्ट से यहाँ आया है। तभी वहाँ दो वर्कर्स आकर चियू को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है उसकी कोई मूवी ना चलने की वजह से वो मरने आया है, लेकिन चियू कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर चियू उनसे टेम्पल के बारे में पूछता है तो वो वर्कर्स उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद चियू बस में आता है, जहाँ लोग टिकट ले रहे थे, लेकिन चियू को तो ये पता ही नहीं था, तो वो उस मशीन पर हाथ रखता है। तभी वर्कर आकर उसकी टिकट लेता है, जिसके बाद वो वर्कर चियू को उस टेम्पल के सामने ले जाता है, जहाँ वो वर्कर एक लड़की को जाते हुए देखता है। उस लड़की के हाथ में ऑरेंज थे, तो चियू उन्हें गिरा देता है। वो वर्कर उसकी मदद करने जाता है। उस वर्कर ने उसकी मदद की थी, इसलिए चियू ने उसकी ये छोटी सी मदद की थी। जिसके बाद हम चियू को अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ हम दो बंदों को गेम खेलते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि चियू उन्हें जानता था। वो बंदे चियू को एक जगह ले जाते हैं। वहीं मन में वो दोनों कह रहे थे उन्हें चियू की रिपोर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भाग कर आया है। लेकिन चियू उनकी बातें सुन सकता था। वो कहता है अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए उन बंदों को मदद करनी ही पड़ती है। जिसके बाद वो बंदे चियू के कपड़े बदलते हैं। साथ ही एक बंदा फोन से बहुत सारे पैसे निकाल कर चियू को देता है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा आकर उसके बाल को खींचता है। साथ ही हमें बचपन का सीन भी दिखाया जाता है कि वो बचपन से साथ हैं। इस बंदे का नाम लिन है। सुक्सी कहती है कि वो उसके बाल क्यों खींचता है। लिन उससे कहता है वो इतने सुंदर क्यों है। दरअसल ये दोनों हमेशा से ऐसे ही बात किया करते थे। फिर वो दोनों कार से चले जाते हैं। हम चियू को देखते हैं, जो कह रहा था दुनिया सच में बहुत बदल चुकी है। साथ ही चियू कहता है कि मैं तुम्हें पहचान भी पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। दरअसल चियू अपने प्यार को ढूंढने यहाँ आया था। वहीं हम सुक्सी की हेटर मैंग को देखते हैं, जिसे उसका असिस्टेंट एक फोटो लाकर दिखाता है, जिसमें सुक्सी चियू को गाड़ी में चेक कर रही थी। और तभी वो चियू के
काफी करीब थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले उसका असिस्टेंट उस फोटो को उनके ग्रुप में डाल देता है। वहीं चियू को एक जगह का पता करते हुए एक अजीब सी जगह पर आ जाता है, जहाँ चियू को एक बंदा मिलता है जो शायद उसके ही टाइम का था। वो चियू को पकड़ लेता है और कहता है कि 3000 साल पहले उसने वो किया था जो करना उसे मना था, साथ ही उसकी सजा अब भी खत्म नहीं हुई थी। चियू उस जगह से भागकर यहाँ आया था जहाँ उसे बंद किया गया था। ये आदमी चियू से कहता है कि अगर वो वापस नहीं गया तो शायद उसकी सदियों के साथ वो भी यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन चियू कहता है कि वो सब कुछ ठीक करने आया है। लेकिन ये आदमी चियू को वापस जाने को कहता है। तभी चियू कहता है कि तुम्हारा भी पृथ्वी पर एक बच्चा है ना। ये आदमी कहता है कि क्या वो धमकी दे रहा है। चियू साफ कहता है हाँ। इसलिए ये आदमी चियू की मदद करने के लिए मान जाता है। चियू कहता है कि उसने उसकी स्टार की कहीं खो दी है। वो आदमी कहता है स्टार की के बिना वो उसे कैसे ढूंढेगा। लेकिन ये आदमी चियू को बताता है कि उसे उसको 30 साल तक बचाना होगा अगर वो सब कुछ बदलना चाहता है तो। यहाँ हमें 3000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम एक युद्ध को होता हुआ देखते हैं। और चियू आसमान से आया था। वो इंसान नहीं था, लेकिन उसे वहाँ एक लड़की से प्यार था। वो उसे साथ चलने को भी कहता है, लेकिन वो कमांडर थी उनकी सेना की, तो वो भाग नहीं सकती थी। इसीलिए वो चियू को जाने को कहती है कि तभी कोई चियू के ऊपर तीर चलाता है। सीवान चियू को बचाने जाती है। तीर उसे लगते हैं और वो मारी जाती है। इसी युद्ध में सीवान की मदद करने के लिए चियू को कैद कर दिया गया था। दरअसल चियू ने समय बदलने वाला या भाग्य बदलने वाला ब्रश का इस्तेमाल किया था। उस ब्रश का इस्तेमाल दिन में बस एक बार ही कर सकते थे। इसके बाद हम लीन और सुक्सी को एक जगह साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ सुक्सी लीन को चियू के बारे में ही बता रही थी। जिसके बाद जब दोनों बाईसाइकिल चला रहे थे तभी पानी में गिरने वाले थे कि चियू आकर लीन को तो बचा लेता है, लेकिन सुक्सी पानी में गिर जाती है। इसके बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ फिर से जो चियू था वो अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा था। और यहाँ चियू को लग रहा था कि वो यहाँ जिसके लिए आया है वो लीन है, जो कि इस जन्म में एक ड्राइंग आर्टिस्ट था। वहीं सुक्सी चियू से कह रही थी कि वो पुलिस को कंप्लेन कर देगी अगर उसने उसका पीछा किया तो। लेकिन चियू तो उसे ना देख रहा था ना सुन रहा था। यहाँ चियू लीन से कहता है कि वो उसका फैन है और वो उससे मिलने वहाँ आया है। लीन सुक्सी से कहता है कि वो उसका फैन है, वो बस यहाँ मुझसे मिलने आया है। सुक्सी कहती है अगर ऐसा है तो उससे पूछे उसकी कोमा बुक पढ़ी है। यहाँ तो चियू लीन की बनाई गई आज की सारी बुक्स के नाम ले लेता है, जिससे लीन तो खुश हो जाता है। लेकिन सुक्सी खुश नहीं थी। यहाँ सुक्सी चियू को पीछे घूमने को कहती है और लीन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और चियू को पता था, लेकिन वो रोकता नहीं। जब लीन और सुक्सी भाग ही रहे थे तभी सुक्सी की असिस्टेंट उसे न्यूज में फैल रही उसकी अफवाह के बारे में उसे बताती है, जिसमें वही चियू के साथ वाली फोटो थी। सुक्सी कम्प्लीटली शॉक्ड हो गई थी। हर जगह ये खबर फैल चुकी थी। कई लोग तो उसे सुक्सी का बॉयफ्रेंड ही बताने लगे थे। घर आने पर सुक्सी लीन से कहती है उसे नहीं पता वो कहां से उसकी कार में आ गया। उसने उसके ऊपर पेपर स्प्रे भी मारा, लेकिन वो उससे बेहोश हो गया था। तभी सुक्सी को उसके बॉस टांग का कॉल आ जाता है। सुक्सी उससे कहती है कि वो उस बंदे को नहीं जानती जो उसकी कार में था। टांग सुक्सी से कहता है कि वो मीडिया के सामने कुछ भी ना बोले, वो मीटिंग में सब ठीक कर देगा। वहीं हम चियू को देखते हैं जो अपने दो साथियों के पास आया था और उन्हें बताता है उसने सी वांग को ढूंढ लिया है। वो एक कार्टूनिस्ट है। जैसे ही वो बंदे सुनते हैं वो लड़का है तो वो खुद भी शॉक थे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहते। चियू उन बंदों से कहता है कि उसे नहीं पता लीन के ऊपर खतरा कब आएगा, उसे उसको बचाना है। वो बंदे कहते हैं कि पृथ्वी पर इंसान या तो एक्सीडेंट से मरता है या बीमारी से, इसलिए उसे लीन की जिंदगी को अच्छे से जानना होगा। वहीं सुक्सी से टांग पूछ रहा था कि क्या वो चियू का पता लगा सकती है, वो कहाँ है। सुक्सी उससे कहती है उसे उससे क्या करना है। टांग कहता है कि वो उसे चैरिटी डिनर में बुलाकर सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। इसके साथ ही सुक्सी टांग से पूछती है कि आखिर वो अफवाह फैलाई किसने थी। यहाँ से सीधा सुक्सी मैंग के पास जाती है और उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि उसने ये क्यों किया, लेकिन मैंग तो कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही वो कहती है अभी उसकी मदद के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, इसलिए वो इतनी फिक्र क्यों करती है। ये कहकर वो चली जाती है। वही टांग का सीनियर उसके साथ रहा था, ये कहकर कि ऐसी प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। टांग कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। घर आने के बाद सुक्सी लीन और अपनी असिस्टेंट को बताती है कि ये मैंग ने किया है, अब उन्हें चियू को ढूंढना होगा। सुक्सी को पता चलता है कि चियू तो वीचैट पर भी नहीं है। जैसे ही तीनों गेट खोलते हैं वैसे ही गाते बाहर वो चियू को देखते हैं जिसे ढूंढने वो जा रहे थे। सुक्सी चियू का आईडी कार्ड देखती है और
और कहती है कि ये सच में इतना छोटा है क्या। लिन कहता है कि वो उसका फैन है तो सुक्सी कहती है कि उसे अपने साथ रखना होगा। लिन तो चियो से बात करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। दरअसल लिन चियो को समझाना चाहता था कि अगर उसने अपने साथ नहीं रखा तो सुक्सी उसे मार देगी। यही चियो को पता चलता है। लिन 30 साल का है और यही उम्र थी जब चियो को सब कुछ ठीक करना था और उसे बचाना था जिसे उसने 3000 साल पहले बचाया था। और चियो को तो अब कंफर्म हो जाता है उसे लिन को ही बचाना है। इसलिए चियो जाकर पुलिस कंप्लेन कर देता है सुक्सी के खिलाफ। इसलिए सुक्सी को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। वहीं लिन चियो को समझा रहा था कि उसने कंप्लेन क्यों कराई सुक्सी के खिलाफ। चियो कहता है क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी। लिन उसे समझाता है ये मारने वाली बात सिर्फ उसने समझाने के लिए कही थी, वो उसे क्यों मारेगी। लिन चियो से कंप्लेन वापस लेने को कहता है। इसलिए चियो पुलिस स्टेशन आकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है। जिसके बाद वहाँ तांग भी आता है और यहाँ आते ही वो सुक्सी को अपने साथ ले जाता है। और लिन उसे ज्यादा देख दुखी था क्योंकि वो बचपन से सुक्सी को पसंद करता था। ये चियो भी देख रहा था। वहीं तांग सुक्सी को डिनर करते हुए कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। वो कहता है वो हमेशा इसे सीक्रेट रखेगा। वहीं उदास लिन कुछ खाने को लाया था सुक्सी के लिए, लेकिन वो तो थी ही नहीं, इसलिए अकेले ही बैठकर खा रहा था। उसे चियो भी देख रहा था। इसके बाद हम लिन को घर में देखते हैं जहाँ वो सुक्सी को ड्रॉ कर रहा था, लेकिन उसे उसके भाई की आवाज आ रही थी जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो वो उसे शोर ना मचाने को कहता है, लेकिन उसका भाई तो उसकी सारी पेंटिंग्स को ही फेंक देता है और उसे मारने आता है कि तभी वहाँ चियो आकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ उसकी मदर आती है और वो भी आते ही लिन को घर से बाहर निकाल देती है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अब चियो और लिन रोड पर बैठे थे। चियो लिन को प्यार से देख रहा था तो लिन कहता है वो उस तरीके का आदमी नहीं है। इसके बाद तो चियो लिन के लिए होटल भी बुक करता है, लेकिन चियो को लिफ्ट से डर लगता था। जिसके बाद दोनों होटल रूम में आ जाते हैं। जहाँ आते ही चियो कहता है वो उसी कमरे में सोएगा जहाँ लिन सोएगा। लिन को तो अब और भी अजीब लगने लगा था। वो वहाँ से भागने का सोचता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। अपना सामान लेकर वो बाहर आता है जहाँ उसे सुक्सी का कॉल आता है। जिसके बाद वो उसे बुला लेती है जहाँ तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ लिन होटल में जो भी चियो ने किया सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद सुक्सी हंसने लगती है। लिन सुक्सी से कहता है कि क्या वो उसके घर रह सकता है। सुक्सी मना कर देती है। लिन पूछता है कि तो सुक्सी कहती है वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इसके बाद सुक्सी लिन को अपने घर ले जाती है जहाँ लिन के पूछने पर वो बताती है कि तांग ने आज उसे गर्लफ्रेंड बनने को पूछा। उसे नहीं पता उसे क्या कहना चाहिए। सुक्सी लिन से पूछती है एक इंसान को पसंद करना कैसा होता है। लिन कहता है कि जिस इंसान को देखकर हमें अंदर से अच्छा लगे, हम बस बिना मतलब खुश हो जाएं, ना चाहते हुए भी उसी के ख्याल आए, हमें अच्छा लगे, ऐसा ही लगता है किसी को पसंद करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जिससे तांग मिलने आया था। यहाँ मैंग उससे पूछती है कि वो सुक्सी की मदद क्यों कर रहा है। तांग कहता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो घर जाए। मैंग को बुरा लगता है। इसके बाद हम लिन को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ वो शीशे में देखकर सुक्सी का ही नाम लेता है कि तभी बगल में वो चियो को देखता है और परेशान हो जाता है क्योंकि चियो तो उसका वॉशरूम में भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। लिन उसे बाहर जाने को कहता है। वो उसे बाहर निकाल ही रहा था कि तभी बाहर वो सुक्सी को देखता है जो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। इसलिए वो वापस वॉशरूम में ले आता है। अंदर आने पर लिन चियो से साफ कह देता है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में है। यहाँ चियो कहता है कि जैसा वो समझ रहा है ऐसा नहीं है। फिर चियो कहता है उसे एक लड़की पसंद है, उसका नाम सेवोंग है। चियो लिन से कहता है वो भी तो सुक्सी को पसंद करता है। लिन उदास होकर कहता है कि तांग उसे पसंद करता है, वो अमीर है, अच्छा भी दिखता है। इसके बाद हम एक और एक्ट्रेस को देखते हैं जिससे सुक्सी पहले मिली थी। इसके पास एक बंदा आता है जो इसके लिए एक गिफ्ट भी लाया था। इन दोनों की फोटोज कोई छिप कर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद दोनों जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम चियो को देखते हैं जो लिन को ड्रम बजाने को कहता है। पहले तो लिन नहीं बजाता, लेकिन जब लिन ड्रम बजाता है तो नेक्स्ट सीन में हम वहाँ भीड़ लगी हुई देखते हैं। सभी लोग उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। सुक्सी भी वहाँ आती है तो लिन कहता है ये चियो का प्लान था। इसके बाद जब सुक्सी चियो को अपने साथ ले जा रही थी तो गाड़ी में चियो उसकी ही नकल करने लगा है। जिसके बाद सुक्सी चियो को ऑफिस ले जाती है। दरअसल तांग को वो न्यूज मिटानी थी जो सुक्सी की फैली हुई थी। मीटिंग के बाद मैंग तांग को उसका सूट वापस कर रही थी जो सुक्सी भी देख रही थी, लेकिन तांग मैंग को
वो इग्नोर करके सुक्सी को साइड में बुलाता है और सारी बातें क्लियर करता है जो अभी हुई थी उसके और मैंग के साथ। वहीं हम मैंग को देखते हैं जो चियो से कह रही थी कि सुक्सी एक अच्छी लड़की नहीं है, उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। चियो समझ गया था कि मैंग एक अच्छी लड़की नहीं है। वहीं हम फिर से रात वाली एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे कह रहा था उसने सुक्सी की न्यूज देखी। वो कहती है ये सब कुछ नहीं है, वो बस अपनी मूवी को प्रमोट कर रही है। ये सब करके तभी एक लड़की उसे एक ड्रेस दिखाती है नाइट पार्टी के लिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से चुनती है ड्रेस को। वहीं चियो सुक्सी को उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखता है, जिसके बाद लिन और सुक्सी उसे मॉल में ले जाकर अलग अलग ड्रेसेस चेक करवाते हैं। नाइट पार्टी में उन्हें उसको अच्छा जो दिखाना था। इसके बाद हम देखते हैं सुक्सी तैयार हो चुकी थी। वहीं लिन चियो को बाल कटवाने लेकर आया था, लेकिन चियो तो ऐसा करना चाहता ही नहीं था, लेकिन सुक्सी के कहने पर चियो मान ही जाता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है जहां बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे, क्योंकि आज सुक्सी और चियो सभी को बताने वाले थे उनकी फैलाई गई न्यूज गलत है। जहां सुक्सी देखती है एक दूसरी एक्ट्रेस भी उसी की जैसी ड्रेस पहन कर आई थी, उसे बुरा लगा है, लेकिन वो एंकरिंग कर रही थी। तभी वहाँ चियो भी पहुँच जाता है जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी दो मीडिया वाले बंदे तांग से आकर पूछते हैं कि वो कौन है, यानी चियो कौन है। तांग कहता है वो बस दोस्त है। जिसके बाद मीडिया वाले सीधा चियो और सुक्सी से सवाल करते हैं, लेकिन सुक्सी तो चियो को कुछ भी बोलने ही नहीं दे रही थी। तो मीडिया वाले कहते हैं उन्हें चियो से भी सवाल करने हैं। सुक्सी बस यही सोच रही थी वो गड़बड़ न कर दे। शुरू में तो चियो अच्छे से जवाब देता है, लेकिन सवाल ज्यादा होने के कारण वो क्या बोले उसे समझ नहीं आता है। तभी तांग स्टेज पर आ जाता है और मामले को संभालता है, और फिर जब वो सुक्सी को आगे बुलाता है तो वो उसी के कपड़े की वजह से गिर जाती है, लेकिन चियो उसे रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है। तभी चियो सुक्सी की बैक पर तीर के निशान देखता है और चियो को सिवॉन की याद आ जाती है। सभी मीडिया वाले को फिर से वायरल टॉपिक मिल जाता है। इसके बाद जब चियो जा रहा था उसे तांग कहता है कि वो अब सुक्सी के आसपास भी नजर न आए, लेकिन चियो तो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लिफ्ट में जाता है जहाँ एक दूसरी एक्ट्रेस भी आई हुई थी, उसके असिस्टेंट के साथ वो लिफ्ट में जाते हैं जहाँ चियो तो डरा हुआ था। वो एक्ट्रेस असिस्टेंट से कहती है कि वो उसे बाहर आने को कहे, उसे जल्दी है। असिस्टेंट चियो से कहता है वो नहीं जानता वो एक्ट्रेस डोरा है। चियो कहता है वो चियो है। असिस्टेंट कहता है उसका नाम लेता है। डोरा उसे मारती है तो असिस्टेंट कहता है वो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, वो उसे यहाँ से बाहर निकलने को कह रहा है। चियो कहता है वो डब्बा बहुत बड़ा है, इसलिए डोरा आ जाती है। चियो तो डरा हुआ था, वो गेट खुलते ही तेजी से निकल जाता है। जिसके बाद चियो उसी बंदे के पास आता है जिसके पास वो पहले भी आया था। चियो उससे कहता है कि वो सच में सही कह रहा है कि उसे लिन को बचाना है। वो आदमी कहता है वो अब भी कंफ्यूज है लिन और सुक्सी में, इसीलिए उसे दोनों को दूर रखना होगा, तभी वो पता लगा पाएगा उसे किसको बचाना है। क्योंकि पता नहीं, लेकिन लिन और सुक्सी की जीवन शक्ति एक जैसी है जो उसे कंफ्यूज कर रही है। वहीं हम सुक्सी को घर पर देखते हैं जहाँ लिन अंधेरे में बैठा था। सुक्सी लाइट जलाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो बताता है कि चियो उसके पास आया था और उसने उसके सारे कपड़े खुलवाए। पता नहीं वो क्या कर रहा था, वो इंसान अच्छा नहीं है। लिन का मुंह तो रोने वाला बना हुआ था। वहीं हम तांग को देखते हैं जो चियो के बारे में जानकारी निकलवा रहा था। नेक्स्ट डे सुक्सी को ऑफिस में बुलाया जाता है और सीनियर कहता है जो हो गया वो हो गया, इससे उन्हें फायदा ही होगा। यहाँ तांग पहले सुक्सी की मूवी रिलीज करने को कहता है, जिससे मैंग को तो हद से ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद जब तांग सुक्सी के साथ जा रहा था वो कहता है कि यही कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तभी वहाँ मैंग आती है तो सुक्सी चली जाती है क्योंकि मैंग को तांग से बात करनी थी, लेकिन तांग को तो उससे कोई बात नहीं करनी थी। इसके बाद जहाँ लिन पेंटिंग कर रहा था असिस्टेंट के साथ बैठकर, तभी वहाँ चियो आ जाता है। असिस्टेंट तो खुश हो जाती है, लेकिन लिन को गुस्सा आता है। वहाँ से जाने के लिए लिन कहता है उसे मिल्क टी पीनी है, तो वो पीने आ जाता है। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो डायरेक्टर के साथ नाइट स्पेंड करने को आई थी ताकि वो भी बड़ी स्टार बन सके। दरअसल वो ये सब सोच रही थी, लेकिन नाइट स्पेंड करने के बाद भी उसकी मूवी रिलीज नहीं हुई। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम सुक्सी लिन उसकी असिस्टेंट को साथ देखते हैं जहाँ सुक्सी चियो से कहती है आज उनके बीच एक गेम मैच होगा और जो जीतेगा वही लिन के पास रहेगा। वो ऐसा करने को मान जाते हैं, लेकिन चियो ने कभी गेम नहीं
खेला था, फिर भी वो कैसे तो जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंग को ऑफिस आने पर सुक्सी की मूवी की एक कॉपी मिलती है जिसे वो लिख कर देती है। अब जब सुक्सी लिन के साथ घर के अंदर जा रही थी तभी वो चियो के सिर से टकराती है और चियो को पास्ट के कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। ये बातें वो अपने साथियों को बताता है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं थे उसे किसे बचाना है। जिसके बाद तो चियो घर में खाना भी बनाता है जिसे लिन खाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुक्सी खाती है तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे सी वोंग करती थी। तभी सुक्सी को पता चलता है कि उसकी मूवी लीक हो गई है और उसके घर के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। जैसे ही सुक्सी घर से बाहर जाती है मीडिया वाले पूछते हैं कि वो मूवी की कॉपी चोरी होने पर क्या कहेगी, लेकिन कैसे तो सुक्सी उनसे पीछा छुड़ाती है। वहीं हम सीनियर और तांग को देखते हैं। सीनियर चिल्ला रहा था, उनके शेयर प्राइस भी गिर चुके हैं। तांग कहता है कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है। सुक्सी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझती है और कहती है वो सब ठीक कर देगी, लेकिन सीनियर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वहीं हम कुछ दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो सुक्सी से मुआवजा मांगते हैं जो नुकसान उन्हें हुआ था उसका। दरअसल ये सब कॉन्ट्रैक्ट में किया था। यहाँ सुक्सी बुरी तरह से फंस चुकी थी। लिन को देखते हैं जो कि किसी वेबसाइट की कंप्लेन कर रहा था। दरअसल वो ये सब सुक्सी के लिए कर रहा था क्योंकि उसकी मूवी किसी ने लीक कर दी थी। तभी लिन के पास चियो आता है और कहता है कि जो वो कर रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला। लिन कहता है उसके हाथ पर हाथ रख कर बैठने से भी तो कुछ नहीं होने वाला। फिर लिन को चियो को देखकर एक आइडिया आ जाता है और वो चियो के साथ लाइव करता है क्योंकि चियो हैंडसम था और सभी उसे देखना भी चाहेंगे। होता भी ऐसा ही है, लेकिन मीडिया वाले सारे सुक्सी के घर के बाहर ही आ जाते हैं सच जानने को। तभी घर पर सुक्सी और उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है। सुक्सी लिन से कहती है ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला और मीडिया के बाहर होने की वजह से चियो भी वहाँ से नहीं जाता और रात को सभी साथ में डिनर करते हैं। जब सभी डिनर करते हुए सुक्सी को हार ना मानने के लिए कह रहे थे, वहीं चियो कहता है कि जब लक साथ ना हो तो हार मान लेनी ही चाहिए। ये सुनकर सुक्सी बाहर आ जाती है। यहाँ पर जो असिस्टेंट थी वो लिन को एक फोटो दिखाती है और कहती है इस आदमी ने मूवी की कॉपी चुराई थी, इसका नाम निन है। इसके बाद चियो सुक्सी के पास आता है और उससे कहता है कि उसके उदास होने से वह सब बर्बाद होगा। अगर उसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुक्सी के घर तांग आ जाता है और वहाँ आते ही चियो को देखता है और सुक्सी से पूछता है वो वहाँ क्या कर रहा है। तो सुक्सी कहती है कि वो तो लिन से मिलने आया था। जिसके बाद तांग सुक्सी से कहता है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन यहाँ लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है सुक्सी को दूर जाते देख। सुक्सी के जाने के बाद चियो लिन को ही देखता रहता है क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहता है कि सुक्सी अपने पिलो पर ही सोती है, उसे दूसरा पिलो पसंद नहीं। तो लिन चियो को लेकर सुक्सी के पास आ जाता है उसका पिलो लेकर, लेकिन जैसे ही सुक्सी पूछती है वो क्यों आया है तो लिन कहता है कि ये तो चियो ने कहा था। चियो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद सुक्सी उन्हें जाने को कहती है, लेकिन लिन कहता है बहुत रात हो गई है, वो कैसे जा सकते हैं, साथ ही उन्होंने ड्रिंक भी किया था। तांग यहाँ परेशान था क्योंकि उसने सोचा था वो पूरी रात सुक्सी के साथ अकेला होगा, लेकिन अब नहीं हो सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चियो को देखते हैं जो जैसे ही कार में आता है तभी उसे वहाँ उसकी स्टार की दिखाई देती है। वहीं हम तांग को बार के अंदर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं जिसके पास मैंग आती है और कहती है उसे सुक्सी के लिए बुरा लगता है। वहीं हम चियो को देखते हैं जो उस बंदे के पास आता है जिसके पास वो पहले भी आया था, लेकिन वहाँ जो लेडीज थी वो उसे कहती है कि वो अभी काम से बाहर गए हैं। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो लिन के पास आती है। दरअसल ये लिन को पसंद करती है। वहीं सुक्सी ऑफिस आ जाती है तो लोगों को उसके पीछे बात करते और हंसते हुए देखती है। जिसके बाद डोरा उसके पास आती है तो सुक्सी कहती है क्या वो भी हंसने आई है उसके ऊपर। हम यहाँ देख पाते हैं डोरा उतनी बुरी नहीं थी जितना सुक्सी उसे समझती थी। वहीं चियो अभी वेट कर रहा था उस बंदे का। वो अपनी पावर्स यूज करता है, उसके साथ ही वहाँ वो बंदा आ जाता है और स्टार की मदद से जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसकी जान बचानी है चियो को। वहीं दूसरी तरफ हम सुक्सी को देखते हैं जिसे निंग रोड पर दिख जाता है, वो उसके पीछे भागती है। वहीं चियो को पता चल चुका था कि सीवांग और कोई नहीं सुक्सी ही थी। वहीं सुक्सी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी चियो वहाँ पहुँचता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कैसे तो वो टाइम को पीछे करता है और
बड़ी मुश्किलों से सुक्सी को बचा लेता है। जैसे ही सुक्सी गिरती है वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है, एम्बुलेंस आती है और सुक्सी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। जिसके साथ ही एम्बुलेंस में चियो चला जाता है। तभी चियो को महसूस होता है कि जैसे लिन का भी एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं हम लिन को देखते हैं जिसे निंग दिखता है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। सुक्सी के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चियो चला जाता है लिन को बचाने, और कैसे तो वो उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। लेकिन वो बंदा जो भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद लिन हॉस्पिटल आता है और सुक्सी को देखकर रोने लगता है और वो बताता है कि निन एक्सीडेंट में मारा गया है। ये सुनने के बाद हम टांग के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखते हैं, जैसे उसका भी इसमें कोई हाथ हो। वहीं हम मैंग को डोरा के साथ देखते हैं कि तभी मैंग का असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बताता है कि सुक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। डोरा इससे काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो फिक्र करती थी सुक्सी की। डोरा के जाते ही असिस्टेंट मैंग से कहता है निन भी इस दौरान मारा गया है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसे और खबर ला कर देता है और कहता है निन की 3 बेटियां भी हैं। साथ ही वो अकेला था और उनके लिए पैसे भी भेजा करता था। वो बताता है लास्ट टाइम उसे 1 लाख भेजे गए थे। यह सुनकर मैंग कहती है कि आखिर ये किसने भेजा था। वहीं हम टांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चियो को कह रहा था वो सुक्सी से दूर रहे, लेकिन चियो कहता है वो उसका दोस्त है और वो कहीं नहीं जाने वाला। जब टांग जा रहा था तो पीछे से निन के फोन से चियो उसे कॉल करता है। इसके बाद मैंग टांग को कॉल करती है, उससे पूछती है आखिर मूवी कॉपी करने के पीछे कौन कौन है। जिसके बाद हम टांग को सुक्सी का ख्याल रखते हुए देखते हैं। इसके बाद जब सुक्सी को होश आता है तो वो अपने सामने उसकी असिस्टेंट और लिन को देखती है और असिस्टेंट तो रोई जा रही थी। तो सुक्सी कहती है कि उसे उतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी ही। लिन सुक्सी से कहता है कि उसने तो उसके डैड को भी बुला लिया है। वहीं हम चियो को उसके साथियों के साथ देखते हैं जहाँ उसके साथी कहते हैं उसे अब और सतर्क होना होगा और सभी पर नजर रखनी होगी, आखिर कौन सुक्सी को मारने वाला है। वहीं हम हॉस्पिटल में मैंग को देखते हैं जो सुक्सी का एक इंटरव्यू लेने आई थी। यहाँ सुक्सी को पता चलता है कि निन मारा जा चुका है। यहाँ सुक्सी कहती है वो इंडस्ट्री ही छोड़ती है। अब यह सुनकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन मैंग तो खुश होती है। इसके बाद जब मैंग ऑफिस में थी डायरेक्टर उसके पास आकर कहता है कि सुक्सी ने इंडस्ट्री छोड़ दी है। लेकिन यहाँ मैंग डायरेक्टर के सारे इशारे समझती थी, इसलिए मैंग उससे कहती है एक उसकी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है। वहीं हम सुक्सी के पास एक लड़की को देखते हैं जो बताने आई थी कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो अपने पैसे मांग रहे हैं जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए। वो कहती है कि उसे 1 महीने के अंदर पैसे लौटाने होंगे। यहाँ लिन और असिस्टेंट दुखी थे क्योंकि इसकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। अब पैसे जुटाने के लिए सुक्सी अपना घर भी बेच देती है। सुक्सी कहती है वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती है। इसके बाद टांग के पास हम मैंग को देखते हैं। टांग यहाँ उससे कहता है कि अगर वो कुछ गलत कर रही है तो ना करे, लेकिन मैंग कहती है उसने सुक्सी के साथ कुछ नहीं किया है। इसके बाद वो टांग को बताती है निन की डेथ से पहले उसे बहुत सारा पैसा मिला था, लेकिन यहाँ टांग उससे कहता है वो अपना सारा ध्यान मूवी पर लगाए। इसके बाद एक बंदा सुक्सी के लिए फ्रूट्स लाता है। उसके पूछने पर बताता है कि मिस्टर ली को कोई काम था, लेकिन सुक्सी असिस्टेंट के साथ बाहर आती है तो ली को देख लेती है। असिस्टेंट कहती है कि मुसीबत के वक्त कोई मदद नहीं करता। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जो हॉस्पिटल आई थी सुक्सी से मिलने, लेकिन वो बस लेन से मिलती है और उसे ही सुक्सी के बारे में पूछकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चियो देखता है तो वो उसे हेलो कहती है, लेकिन तभी चियो सुक्सी को देखता है और स्माइल करता है। वो कहती है अब इसे क्या ही हो गया है। चियो उसके पास आता है और असिस्टेंट डोरा के पास जाती है। चियो सुक्सी से कहता है कि वो अब उसे कुछ नहीं होने देगा। सुक्सी सोचती है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। सुक्सी को वॉशरूम जाना था, तभी वहाँ टांग भी आता है। वहीं इसे चियो मिला था। वो आदमी कहता है कि उसे नहीं पता सुक्सी का भविष्य कैसा होगा। वहीं सुक्सी के आते ही टांग उसे ले जाने लगता है लिफ्ट से। तो चियो लिफ्ट खुलते ही सुक्सी को उठाकर उसके बेड पर ले जाता है, जहाँ सुक्सी अपने डैड को भी देखती है जिनकी हरकतें प्ले बॉय की तरह थी, यानी कि हर लड़की से वो फ्लर्ट करते थे। सुक्सी की असिस्टेंट रो रही थी तो वो तो उसे भी नहीं छोड़ते। इसके बाद रूम से बाहर आने पर फिर से टांग चियो को सुक्सी से दूर रहने को कहता है। चियो कहता है वो रोक सकता है तो रोक ले। यहाँ चियो को पता चलता है कि सुक्सी का घर भी बिखरने वाला है। वहीं सुक्सी अपने डैड को सुधरने को कहती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट ऑफिस जाकर देखती है तो उसे सुक्सी का भी सामान नहीं
नहीं मिलता है। मैंग कहती है वो उसे यार कमरे में डाल दिया है। असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आता है। यहीं हॉस्पिटल में सुक्सी के डैड तो नर्स के साथ भी फ्लर्टिंग शुरू कर देती हैं। अब वहीं असिस्टेंट मैंग के सामने ही जॉब छोड़ देती है। वहीं हॉस्पिटल में सुक्सी अपने डैड से कह रही थी कि वो कोई नया काम शुरू करेगी, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। ये सब चियो भी सुन रहा था। तभी वहाँ की एक नर्स आती है और डैड तो उसके पीछे ही चले जाते हैं, लेकिन चियो कुछ मैसेज करता है। डैड शांत हो जाते हैं। इसके बाद जब असिस्टेंट सुक्सी के पास आती है तो उसे बुरा लगता है कि असिस्टेंट ने भी जॉब छोड़ दी है। वहीं हम तांग को देखते हैं जो सुक्सी का घर खरीदने आया था, लेकिन वो देखता है कि चियो ने उसे पहले ही खरीद लिया था। वहीं सुक्सी को एक मैसेज आता है और उन सभी को पता चलता है सुक्सी का घर चियो ने खरीद लिया है। वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो घर 20 मिलियन युवान का था। यहीं हम चियो के साथियों को देखते हैं जो रो रहे थे क्योंकि चियो ने उनके ही पैसों से घर खरीद लिया था। दोनों को गुस्सा भी आता है, लेकिन जैसे ही चियो का कॉल आता है वो प्यार से बात करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं सुक्सी उसके खरीदे गए घर में नहीं रहना चाहती थी। वो चियो से पूछती है वो क्या चाहता है। चियो कहता है वो दोस्त है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन सुक्सी वापस हॉस्पिटल आ जाती है। इसके बाद रात को चियो सुक्सी के पास आता है कि तभी वहाँ तांग भी आता है और एक बार फिर से तांग चियो से कहता है वो क्या चाहता है। चियो कहता है वो सुक्सी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तांग कहता है वो कर सकता है ये काम, लेकिन जब वो जा रहा था फिर से चियो उसे कॉल करता है जो कि तांग नहीं उठाता। चियो कहता है खतरा तो तुम ही हो। इसके बाद तांग एक गार्ड को सुक्सी के रूम के बाहर ही बैठा देता है ताकि कोई अंदर न जा पाए। वो गार्ड तो लिन को भी अंदर नहीं जाने देता। जब चियो ये देखता है तो वो उस गार्ड को बेवकूफ बनाकर अंदर चला जाता है और देखता है सुक्सी कोई बुरा सपना देख रही है, तो वो उसके सपने में चला जाता है और सुक्सी को अलग अलग खूबसूरत जगहों पर ले जाता है। जिसके बाद वो सपने में ही उसे घर ले जाता है और उसे चाबी देकर उसे उसके ऊपर भरोसा करने को कहता है। जब सुक्सी की आंखें खुलती हैं तो उसे अच्छा भी लगता है और अजीब भी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ। इसके बाद चियो अपने साथियों के पास जाता है, उनसे जूते लेता है और चला जाता है। इसके जाते ही वो इसके पीछे से जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि चियो ने उन्हें परेशान कर रखा था। वहीं सुक्सी अपने सपने के बारे में असिस्टेंट को बता रही थी तो वो कहती है उसे हुआ क्या है। वहीं हम कंपनी में देखते हैं जहाँ सुक्सी के जाने के बाद भी सब खुश लग रहे थे, लेकिन डोरा खुश नहीं थी। जैसे ये डोरा सुक्सी की बात करती है उन सभी का मुंह उतर जाता है। डोरा वहाँ से चली जाती है। तभी अब सुक्सी अपने डैड को देखती है जो काफी ज्यादा बदले हुए लग रहे थे। वो नर्स से फ्लर्टिंग भी नहीं करते। डैड कहते हैं वो जल्दी जा रहे हैं, वो उदास थे। इसके बाद उनके जाने का भी टाइम हो जाता है। जाते हुए सुक्सी डैड से कहती है वो जैसे है उसे पसंद है, बस वो खुश रहे। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जिसे एक लड़की अपने साथ सर्फिंग के लिए एक जगह लेकर आती है, जहाँ वो लड़की लिन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन लिन उससे कुछ नहीं कहता। तभी वो लड़की ट्रेन की पटरी की दूसरी तरफ चली जाती है और गिनती करने लगती है। गिनती खत्म होते हैं लेकिन लिन उसके पास नहीं जाता और ट्रेन आ जाती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो आज साफ बोलना चाहता था सुक्सी से। वो उसे पसंद करता है। वो बोलता उससे पहले वहाँ तांग आ जाता है। जिसके बाद तांग सुक्सी को देखते ही एक रेस्टोरेंट में ले आता है। हॉस्पिटल में लिन सुक्सी का बेड साफ करता है कि तभी वहाँ चियो आता है और लिन से पूछता है कि सुक्सी कहाँ है। लिन गुस्से में कहता है वो तांग के साथ चली गई। जिसके बाद तेजी से चियो और लिन सुक्सी के पास जाते हैं जहाँ वो सुक्सी को तांग के हाथों में देखते हैं क्योंकि सुक्सी के पैरों में दर्द था। अब भी जल्दी से असिस्टेंट व्हील चेयर लाने जाती है तो सुक्सी से कहता है कि वो अभी ठीक नहीं हुई तो बाहर क्यों गई थी। अब जैसे ही तांग सुक्सी को लेकर जा रहा था तभी वो चियो से कहता है कि वो पता नहीं कहां से आया है, उसकी वजह से सब परेशान है। अगर वो फिर से बीच में आया तो वो एडवोकेट जरूर करेगा, यानी कि उसके ऊपर केस कर देगा। यहाँ पर लिन को भी बुरा लगता है सुक्सी को तांग के साथ देखकर। वो भी गुस्से से चला जाता है। वहीं तांग सुक्सी को रूम में छोड़कर चला जाता है और एक बार फिर चियो तांग के गार्ड को बेवकूफ बनाकर सुक्सी के पास चला जाता है। वहीं सुक्सी के रूम में रखी गई चॉकलेट को देख वो उसे खाने को जा रही थी, जो कि चियो ने ही वहाँ रखी थी क्योंकि सुक्सी ने उसे सपने में ये बात बताई थी। तभी वहाँ उसके पास चियो आ जाता है। सुक्सी को लगता है वो सपना देख रही है। तभी वो बाहर आती है तो गार्ड उससे कहता है वहाँ तो कोई आया ही नहीं है अभी तक। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सुक्सी
आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी कि तभी वहाँ चियो आता है और वो अपने साथियों के साथ वहाँ आया था। उसके साथ ही सुक्सी को बताते हैं कि वो देश का सबसे अमीर इंसान है, इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। लेकिन वहाँ तभी तांग भी आ जाता है और सुक्सी को अपने साथ ले जाता है। साथ ही सुक्सी चॉकलेट का बॉक्स देख रही थी तो वो कहता है उसे अभी भी चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। अब सबके जाने के बाद चियो चॉकलेट का बॉक्स देखता है। सुक्सी ने पहले ये चॉकलेट खा ली थी। वहीं सुक्सी को तांग के साथ जाता देख लिन भी बहुत ज्यादा दुखी होता है और तांग के साथ जैसे ही सुक्सी ऑफिस आती है तो वहाँ कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। मैंग तो उससे कहती है उसका सामान तो उन्होंने कब का निकाल दिया है, वो अब क्या लेने आई है। यहाँ मैंग सुक्सी से कहती है कि वो उसकी मूवी के प्रीमियर में आ सकती है। सुक्सी उससे कहती है कि उसने कंपनी छोड़ दी है, इसीलिए वो उसे अब डराना छोड़ दे। तभी वहाँ तांग आता है तो मैंग उससे कहती है कल रात कुछ काम है, वो आएगा ना। तांग कहता है उसे और भी काम है, जिससे मैंग को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि उदास बैठा था। वो सोच रहा था कि एक अमीर है और एक बॉस है, वो तो कुछ भी नहीं है, सुक्सी क्यों उसे पसंद करेगी। वहीं चियो न्यूज देखता है जहाँ सुक्सी की रिलीज होने वाली मूवी के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल लीक होने के बाद उसकी मूवी पैसे कमा भी पाएगी या नहीं, या फ्लॉप हो जाएगी, बस यही बातें चल रही थी। तभी चियो कहता है उसके पास एक प्लान है। वहीं हम मैंग को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। असिस्टेंट कहता है कि सुक्सी अपनी कंपनी खोलना चाहती है। मैंग कहती है वो जल्दी ही हार जाएगी। तभी मैंग पूछती है उसकी फिल्म का प्रीमियर कैसा चल रहा है। असिस्टेंट कहता है कि लीक होने के बाद उसकी मूवी नहीं चलने वाली, वो फ्लॉप ही होगी। इसके बाद हम सुक्सी को तांग के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ तांग उसे प्रपोज करने वाला था कि तभी वहाँ सब कुछ स्टॉप हो जाता है और चियो वहाँ आकर सुक्सी को अपने साथ सपनों की दुनिया में ले जाता है। सुक्सी वहाँ चॉकलेट देखती है और खाने लगती है और कहती है कि उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही हैं, क्या उसे प्यार हो गया है। तभी अचानक सुक्सी की आंख बेड पर खुलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सुक्सी एक डॉक्टर के पास आई थी और जो भी उसके साथ हुआ वो सारी बातें वो डॉक्टर को बताती है और बताती है कि कैसा फिल्मों में होता है वैसा ही उसके साथ हो रहा है। डॉक्टर उससे कहती है जरूर कोई लड़का उसके सपनों में आया होगा। सुक्सी कहती है हाँ। डॉक्टर कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा। सुक्सी कहती है हाँ। डॉक्टर कहती है उसे प्यार हो गया है। सुक्सी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जब सुक्सी तांग के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ पर चियो भी आ जाता है। यहाँ तांग सुक्सी से कह रहा था कि उन्हें चियो के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पता वो फेक इंसान हो। वो कहता है कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता वो सुक्सी से दूर रहे। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और तांग से हाथ मिलाता है। तभी मैजिक की मदद से वो चियो से भी हाथ मिलाता है और कहता है वो बहुत अच्छा इंसान है और तांग को इसका ख्याल रखने को कहता है। तांग तो कम्प्लीटली शॉक्ड था। तभी सुक्सी कहती है उसकी मूवी का प्रीमियर है, उन्हें जाना होगा। वहीं हम डोरा को देखते हैं। वो अपने सीनियर से कह रही थी उसे सुक्सी के प्रीमियर में जाना है। दरअसल वो उसे वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन डोरा तो चली जाती है। लेकिन पहले डोरा अपने दोस्त के पास आती है क्योंकि वो उसके साथ जाने वाली थी कि तभी उसकी सीनियर वहाँ आकर उसे जाने से मना करने लगती है। लेकिन डोरा कौन सा सुनने वाली थी। वहीं हम तांग को देखते हैं जिसकी कार रात में खराब हो जाती है और सुक्सी को प्रीमियर में जाना था। तभी वहाँ चियो आता है, सुक्सी को अपनी महंगी कार में बैठाता है और वहाँ से ले जाता है। जाते हुए सुक्सी कहती है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी मूवी नहीं चलने वाली। लेकिन जब सुक्सी प्रीमियर में पहुँचती है तो देखती है उसके प्रीमियर की ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। अब ये बात मैंग को पता चलती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं सुक्सी भी हैरान थी लोगों को देखकर। दरअसल ये सब चियो ने उसके लिए किया था ताकि उसे बुरा ना लगे, वो परेशान ना हो। वहीं पर चियो अनाउंसमेंट कर देता है कि सुक्सी इंडस्ट्री में वापस आ रही है कि जब वो लोग वापस जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तांग आकर सुक्सी को उसके साथ ले जाता है जहाँ सुक्सी उससे कहती है वो अपनी कंपनी ओपन करने वाली है। वहीं चियो अपने साथियों से कहता है कि क्यूरेटर उसे कुछ तो कह रहा है तो उसके साथी उसे एक दूसरे बंदे के पास भेजते हैं, लेकिन वो आदमी मदद के लिए मना कर देता है। दरअसल चियो को स्टार मैप की जरूरत थी। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो चियो के बारे में ही सोच रही थी। तभी तांग उसके पास आता है तो सुक्सी उससे कहती है कि उसने उसके घर जाने का फैसला कर लिया है। तभी तांग उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। सुक्सी कहती है अभी उसे नहीं पता। वहीं हम चियो को देख पाते हैं जो उसके ही घर में उसके पास्ट के रूप को देख रहा था, जो अकेली बर्थडे मना रही थी। जिसके बाद सुक्सी चियो से मिलती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आकर चियो के साथ फोटो खिंचाती है। इसके बाद सुक्सी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन
साइन करवाती है। नेक्स्ट डे सुक्सी वापस आ जाती है अपने घर और इस बात से लिन भी खुश था, वो भी आ जाता है। तभी चियो लिन से कहता है उसने उसके लिए भी घर लिया है, सुक्सी के सामने वाला घर। जिसके बाद लिन चियो को उसके साथ ही रहने को कहता है। चियो मान जाता है। इसके बाद हम तांग को ऑफिस में देखते हैं जो किसी बात से परेशान था। तभी वहाँ मैंग आ जाती है तो वो उसी के ऊपर चिल्ला देता है। दरअसल वो बताने आई थी उनका जापान की कंपनी से बात हो गई है। हम रात को सुक्सी को देखते हैं जो सोने से पहले खिड़की से देखती है कि आखिर चियो क्या कर रहा है। वो देखती है वो शर्ट पहन रहा था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ती है तो सुक्सी जल्दी से बेड पर आ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सुक्सी जब निकल रही थी तभी वो चारों तरफ देख कर निकलती है कि चियो उसके सामने ना आ जाए, लेकिन वो तो आ ही जाता है और कहता है क्या वो उसकी मदद कर सकता है। सुक्सी कहती है नहीं। चियो सुक्सी से कहता है वो अभी ठीक हुई है तो वो अपना ध्यान रखे। वहीं हम मैंग को डायरेक्टर और टांग के साथ देखते हैं जो कि जापान की कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर रहे थे। मैंग टांग को उसके साथ जापान चलने को पूछती है लेकिन टांग मना करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे साथ जाने को कहता है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो लिन को पसंद करती थी। वो एक कॉइन की मदद से चेक कर रही थी कि उसे लिन के पास जाना चाहिए या नहीं। वो गुस्सा थी उससे, लेकिन उसे तो मिलना था इसलिए वो लिन के पास आ जाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ वो लड़की कहती है कि वो प्यार करती है तो क्या वो अब बात भी नहीं कर सकता उससे। वो कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता उसे कि वो छोटी है। यहाँ लिन उसे बताता है कि वो सुक्सी के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाला है। लिन उस लड़की से कहता है कि उसे उसकी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। टांग सुक्सी को बताता है कि वो जापान जा रहा है। वहीं सुक्सी एक आदमी के पास आई थी किसी प्रोजेक्ट के लिए बात करने, लेकिन मैंग ने पहले ही उस आदमी को कुछ पैसे दे दिए थे, इसलिए ये आदमी सुक्सी को एक ड्रेस पहनने को कहकर वहाँ से चला जाता है उसको बंद करके। लेकिन कैसे तो सुक्सी बाहर आ जाती है और लिफ्ट में जाती है। वहीं वो आदमी उसके सामने आ जाता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि वहाँ चियो जो आ गया था। चियो सुक्सी के पास आता है और कहता है अब वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पास चियो था और चियो ने इस आदमी को लूप में फंसा दिया था। वो आदमी डरने लगता है कि तभी चियो गायब हो जाता है और सुक्सी की आंखें गाड़ी में खुलती है। इस बार वो वापस चली जाती है। वहीं वो आदमी मैंग से कहता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। घर आते ही सुक्सी को चियो दिखता है तो वो उससे बात करता है, लेकिन सुक्सी कहती है उसे काम है तो जाना होगा। चियो उसे चॉकलेट देता है। इसके बाद रात को सोने पर भी सपने में सुक्सी चियो को देखती है जो कि एक थिएटर में थी जहाँ चियो उसके पास्ट को ही देख रहा था। साथ ही वो उस जगह पर सुक्सी को ले जाता है जहाँ चियो सीवॉन से कह रहा था उसे जाना होगा, लेकिन सीवॉन उसे नहीं रोकती तो सुक्सी कहती है उसे उसको रोकना चाहिए और उसे किस करना चाहिए। तभी चियो सुक्सी की तरफ बढ़ता है। तभी हम सुक्सी को रियलिटी में देखते हैं और चियो उसके सामने ही था तो सुक्सी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। इसी दौरान चियो को एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाती है तो सुक्सी कहती है क्या ये उसका सपना नहीं है। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जिसके पास वैसा ही बैग था जैसा चियो ने फ्लैशबैक में देखा था। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जो सुक्सी से मिलने आई थी। तभी जो चियो था वो इस बैग को पहचान जाता है और उसे लगता है कि डोरा पानी में डूबने वाली है। जैसे ही डोरा वहाँ से जाती है चियो भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके पास जाकर बात करता है तो डोरा कहती है वो सोच कर बताएगी, उसने कह दिया है। लेकिन चियो कहता है कि वो सुक्सी से दूर रहे क्योंकि उसे लग रहा था सुक्सी की वजह से उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन डोरा कहती है वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। तभी चियो उसके बैग पर लगा पेंडेंट उससे मांगता है। डोरा उसे देखती है अब इसे क्या हुआ, वो फिर भी उसे वो दे देती है, लेकिन इसके बदले वो उसे उसके साथ चलने को कहती है। इसके बाद हम सुक्सी को देखते हैं जो अलग अलग कैमरामैन को कॉल करती है। सब कहते हैं वो बिजी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कोई भी उसके लिए काम करना नहीं चाहता था क्योंकि उनका प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। वहीं हम लिन को देखते हैं जिसके पास फिर से वही लड़की आ जाती है जो कि उसे पसंद करती थी। वो लिन से कहती है कि उसके डैड उसकी शादी करा रहे हैं एक अमीर लड़के के साथ। दरअसल वो लिन के सामने नाटक कर रही थी, लेकिन लिन कहता है उसकी शादी है भी तो वो उसे ना बुलाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वहीं सुक्सी काम के लिए किसी के घर पर आई थी। वो बाहर से ही स्पीकर की मदद से पूछती है कि वहाँ डायरेक्टर फैंग है क्या। अंदर से एक लेडी कहती है वो बिजी है। सुक्सी कहती है वो वेट कर सकती है। वो बहुत देर बाहर खड़ी रहती है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वहीं हम चियो को डोरा के साथ देखते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। चियो अम्ब्रेला लेने जाता है तो उसकी नजर सुक्सी पर पड़ जाती है जो बारिश में भीग रही थी। तभी उसके साइड में लगी एक बड़ी सी अम्ब्रेला को चियो मैजिक से खोल देता है। तभी डोरा कहती है कि चियो किसी को देख रहा है। जब वो
वो देखती है वो सुक्सी है तो वो भी वहाँ से अकेले ही चली जाती है। यही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं जब सुक्सी सिवॉन थी तब उसने भी चियो की मदद की थी। वापस आने पर चियो को डोरा नहीं दिखती। घर वापस आने पर चियो सुक्सी को एक चीज देता है कि तभी सुक्सी उससे कहती है कि वो डोरा को डेट कर रहा है। दरअसल डोरा ने ही वो चियो को दिया था क्योंकि डोरा ने एक पोस्ट किया था। चियो को लगा वो सुक्सी को अच्छा लगेगा इसीलिए उसने वो उससे दिया था। इससे सुक्सी को अच्छा नहीं लगता कि किसी दूसरे की दी गई चीज वो उसे दे रहा है। सुक्सी गुस्से से कहती है वो डायरेक्टर ढूंढ रही है और वो घूम रहा है, इसे लगा था वो मदद कर रहा है। चियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तभी चियो को वहाँ कुछ तो अजीब महसूस होता है। वो थोड़ा सा तेज कहता है वो अभी अंदर जाए। लिन सुक्सी को लेकर अंदर जाता है। तभी चियो सोचता है जरूर ये क्यूरेटर का ही कोई आदमी होगा। वहीं सुक्सी को भी गुस्सा आ रहा था कि वो मुझ पर कैसे चिल्ला सकता है। लिन उसे चिल्लाकर चुप कराता है और प्यार से कहता है वो अदरक का सूप ला रहा है। वहीं तांग की ओर मैंग की जापान के बंदों के साथ मीटिंग हो जाती है जहाँ मैंग ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो तांग को उसके पास रुकने को कहती है लेकिन तांग नहीं रुकता। वहीं सुक्सी की तबीयत ठीक नहीं थी तो लिन दवाई लेने चियो के पास आता है और उसे ये बात बताता है। तभी चियो सीधा सुक्सी के पास आ जाता है, उसे बेड पर लेटाता है और जाने ही लगता है कि तभी सुक्सी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी बेड पर गिर जाता है। और तभी लिन भी ये देख लेता है। सुक्सी से टच होता है, उसे दिखता है कि अब भी सुक्सी को पानी में डूबने का खतरा है। जिसके बाद चियो उस पेंडेंट को देखता है जो उसने डोरा से लिया था और उसे एक जगह छिपा कर रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुक्सी लिन से कह रही थी कि उसने कहानी लिखी है तो उसी को डायरेक्टर से बात करनी होगी। लिन कहता है उसे तो बात करना भी नहीं आता लेकिन सुक्सी की तबीयत खराब होने की वजह से उसे ये काम करना ही पड़ता है। वहीं हम डोरा की सीनियर को देखते हैं जो उसके असिस्टेंट से पूछ रही थी कि उसकी प्यारी डोरा मैम कहाँ गई थी, उसे पता है क्या। डोरा कहती है वो रात को कहीं गई थी पर वो अभी उस जगह पर तो है ना। सीनियर असिस्टेंट से कहती है कि क्या वो उसका ध्यान भी नहीं रख सकता। सीनियर डोरा से कहती है कि क्या वो सुक्सी के साथ काम करने जा रही है। डोरा कहती है वो सोच रही है। दूसरी तरफ हम सुक्सी को देखते हैं तभी चियो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। सुक्सी कहती है वो क्या कर रहा है। चियो कहता है उसे सर्दी लगी है ना इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। यहाँ सुक्सी चियो से पूछती है कि वो डोरा के बारे में क्या सोचता है। चियो कहता है वो एक बंदे के पास गया था जो फ्यूचर बताता है। उसने उसे कहा कि उसके किसी दोस्त को जान का खतरा है इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा था। तो सुक्सी उससे पूछती है कि क्या उसने नहीं बताया उसकी मदद एक गोल्डन चिकन कर रहा है। फिर सुक्सी चियो को वो देखती है और कहती है कि वो उसकी हमेशा मदद करता है। जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था उसने तब भी उसकी मदद की थी। सुक्सी कहती है इसके लिए उसने 3888 युवान दिए थे। फिर से सुक्सी डोरा की ही बात करती है तो चियो उसे उसकी बात करने से मना करता है। दरअसल सुक्सी को चियो के ऊपर शक हो रहा था कि वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा। वहीं हम डोरा को देखते हैं जो चियो को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके सूट पर आ सकता है। चियो कहता है नहीं। डोरा को गुस्सा आ जाता है तो वो फोन काट देती है। यहीं हम तांग को देखते हैं जो कि जापान से वापस आ रहा था कि तभी उसे कुछ फोटोज आती हैं। दरअसल उसने सुक्सी और चियो पर नजर रखने के लिए आदमी रखा हुआ था। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जिसे अब भी लग रहा था चियो डोरा को पसंद करता है इसलिए वो यही देखने के लिए खुद भी तैयार होकर बैठ जाती है। तभी चियो वहाँ आता है और देखता है आखिर इसे हुआ क्या है। सुक्सी मन में कहती है आखिर ये उसे देख क्यों नहीं रहा। तभी चियो बोलता है। सुक्सी खुश होती है कि तभी चियो कहता है उसकी ड्रेस थोड़ी सी गंदी हो गई है। इसके बाद तो सुक्सी उसकी बॉडी को ही टच करने लगती है तो चियो कहता है वो क्या कर रही है। सुक्सी कहती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे है। चियो बाहर आता है और गहरी सांस लेता है और सोचता है आखिर सुक्सी को हुआ क्या है। इसके बाद सुक्सी चियो से बोल ही देती है कि क्या वो डोरा को पसंद करता है। चियो कहता है ऐसा नहीं है और उसके पास आकर कहता है उसे कोई और पसंद है। यहाँ चियो सुक्सी से पूछता है कि उसे तांग पसंद है क्या। सुक्सी कुछ बोलती उससे पहले तांग का कॉल आ जाता है जो सुक्सी से कहता है वो चियो के पास है ना। सुक्सी कहती है उसे कैसे पता। तांग कहता है वो उससे दूर रहे। वहीं दूसरी तरफ हम एक नदी के किनारे डोरा की मूवी का शूट होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ डोरा को चियो की याद आती है और वो 20 सूट में ही रुक जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि वो सुक्सी के साथ काम करने के लिए रेडी है। जब ये बात सुक्सी और सभी को पता चलती है तो वो सब खुश होते हैं। वहीं हम लेन को एक डायरेक्टर से बात करते हुए देखते हैं। जब वो वहाँ से जा रहा था कि तभी उसे जो लड़की पसंद करती थी वो वहाँ आ
जाती है। यहाँ वो लड़की लिन को जलाने के लिए कहती है कि वो उसके हीरो वाले हस्बैंड की फोटो देखे। यहाँ लिन उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उससे आज के बाद ना मिले, जिसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम डोरा के पास वैसा ही पेंडेंट एक और देखते हैं जैसा चियो ने उससे लिया था। वहीं हम चियो को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी कुछ आदमी मिलकर उसे मारने आते हैं, लेकिन चियो सबको मारता है। लेकिन इसी दौरान उसको भी तलवार लग जाती है। घर वापस आने पर वो सुक्सी को भी ये नहीं बताता। हम सुक्सी को देखते हैं जो डोरा से मिलने उसके पास आ जाती है। जहाँ सुक्सी देखती है डोरा उसके सूट में बिजी थी। वहीं लिन चियो के पास आता है तो चियो उससे पूछता है सुक्सी कहाँ है। लिन कहता है वो डोरा के पास गई है। चियो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं रात हो जाती है डोरा का सूट खत्म होने में। तभी डोरा जब सुक्सी के पास आती है तो उसे अपना वही बैग और पेंडेंट पकड़ा देती है। सुक्सी वापस जा ही रही थी तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और सुक्सी पानी में गिरती है और डूबने लगती है। चियो कैसे तो वहाँ पहुंचकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जबकि उसकी हालत भी खराब थी। लेकिन तभी वहाँ का समय रुक जाता है और वहाँ चियो का एक साथी वहाँ आ गया था। इसका नाम यू चांग घाई था। यहाँ वो बंदा बीते टाइम को ही पीछे कर देता है और कैसे तो वो अभी जो हुआ था उसे होने से रोक देता है। जिसके बाद वो चियो को लेकर एक जगह आ जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो कोई बार था, जहाँ चियो का साथी उससे कहता है कि अगर वो वापस नहीं गया तो मर सकता है। जिसके बाद वो बंदा लड़कियों के साथ बार में चला जाता है। वहीं हम सुक्सी और डोरा को साथ देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट आए थे। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम देख पाते हैं डोरा और सुक्सी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त हुआ करती थी और यही खाना खाने आती थी। वहीं घर आने पर लिन चियो से कहता है उसको तो चोट लगी थी, उसने देखा था। चियो कहता है वो बीमार था, अब ठीक है। तभी सुक्सी घर आती है तो लिन कहता है चियो थोड़ा सा बीमार है। तो सुक्सी उसके लिए कुछ खाने को लेकर इसके पास आती है। उससे पूछती है वो ठीक है। चियो कहता है हाँ अभी वो ठीक है। जिसके बाद वो सुक्सी को करीब लाकर मन मन में कहता है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तभी सुक्सी को तांग का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि वो उसके घर आ रहा है। तो सुक्सी कहती है उसे उसको बताना चाहिए था, वो घर पर नहीं हुई तो वो क्या करेगा। तांग कहता है कि वो दूर था इसलिए उसे उसकी याद आ रही थी। इसके बाद सुक्सी लिन के पास आती है और कहती है कि उसने उसकी कहानी पूरी करी या नहीं। लिन कहता है वो परेशान ना हो, वो जल्दी पूरी कर लेगा। सुक्सी उसके पास आकर कहती है उसे उस पर भरोसा है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो पानी ग्लास में डालकर कुछ खाने के लिए निकालता है कि तभी यू चांग वहाँ आकर उसका पानी पीकर गिलास फेंक देता है और चला जाता है। वहीं चियो तांग को देख रहा था जो सुक्सी से मिलने आया था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ लिन आकर देखता है कि ये कौन आ गया उनके घर में। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जो कहीं जा रही थी तो उसे लेने उसका दोस्त आ जाता है। लेकिन कार में जाते वक्त वो डोरा से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, फिर वो उसे पसंद क्यों नहीं करती। अब परेशान होकर डोरा गाड़ी से उतर जाती है। लेकिन वो बंदा उतरने के बाद डोरा से कहता है वो जा तो रही है लेकिन वी चैट पर उसे रिप्लाई जरूर करे और चला जाता है। तभी डोरा के पास बहुत लोग फोटो खिंचाने आ जाते हैं तो डोरा तेजी से कहती है डोंग कई। वहीं हम तांग को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आया था सुक्सी को लेकर, साथ ही वो सुक्सी के लिए जूते भी लाया था। जिसके बाद वो उसे बाहर घुमाने भी लाता है जहाँ वो सुक्सी के लिए आइसक्रीम भी लेता है। चियो उसे कॉल करता है तो सुक्सी कहती है उसे क्या काम है। अब सुक्सी यहाँ तांग से कहती है वो अभी बस दोस्त रह सकते हैं। फिर सुक्सी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तांग मीटिंग में आता है जहाँ पर उसका मीटिंग में फोकस ही नहीं था, वो तो कहीं खोया हुआ था। जो सुक्सी को देखते ही उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। तभी चियो भी वहाँ आ जाता है और सुक्सी से कहता है वो उसका दूर का रिश्तेदार है। यहाँ यू चांग सीधा ही सुक्सी को डिनर पर चलने को पूछ लेता है। इसके बाद हम सभी को साथ खाना खाते हुए देखते हैं। हम असिस्टेंट को देखते हैं जिसे यू चांग अच्छा लगता है। वहीं सुक्सी को तांग का मैसेज आता है और सुक्सी जाने लगती है तो चियो उसके पास आकर कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो ना जाए। लेकिन सुक्सी कुछ कहती चियो वापस चला जाता है और कहता है वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद लिन चियो के पास आता है और कहता है कि वो सुक्सी को वो पसंद हो जाएगा, उसे पता है, वो उसकी देखभाल कर रहा है और अमीर भी है और अच्छा भी दिखता है। लेकिन वो सुक्सी से बहुत प्यार करता है। वहीं सुक्सी उस जगह आ जाती है जहाँ तांग ने उसे बुलाया था। तांग
तो उसे वहाँ प्रपोज कर देता है, लेकिन सुक्सी कुछ कह ही नहीं पाती। तभी वहाँ चियो आ जाता है और सुक्सी को लेकर जाने लगता है। तभी सुक्सी रुक कर तांग से कहती है कि उसने उसकी मदद की, वो अच्छा है, लेकिन उसका बार बार उसे मैसेज कॉल करना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ऐसा ना करे। इसके बाद वो चियो के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ चियो उससे कहता है वो हमेशा उसकी फिक्र करता है, क्योंकि वो किसी की फिक्र करता था, वो बिल्कुल उसी की तरह थी। वहीं हम तांग को देखते हैं जो दुखी होकर बैठा था। तभी उसके पास मैंग आती है। यहाँ पर मैंग तांग से कहती है एक महान बॉस को रिजेक्ट कर दिया गया। ये सुनकर तांग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम चियो और सुक्सी को देखते हैं, जहाँ सुक्सी एक गेमिंग मशीन को देख रही थी। तभी चियो उसे खेलने को कहता है और जब सुक्सी खेलती है तो वो बहुत से टैडी जीतती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं, इसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। तभी सुक्सी उसे वो खिला देती है जो चियो उसके लिए लाया था और इस कारण वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुक्सी उसे कैसे तो घर लाकर सुला देती है। जब मॉर्निंग चियो उठता है तो वो देखता है सुक्सी ने तो उसे लड़की बना दिया था। वहीं हम डोरा को देखते हैं, जिसकी सीनियर ने एक नई लड़की को स्टार बनाने का सोचा था, क्योंकि डोरा उसकी बात नहीं सुन रही थी। डोरा अब भी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं डोंगकई डोरा का वेट कर रहा था, लेकिन आती तो नई लड़की है, इसीलिए डोंगकई वहाँ से चला जाता है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो एक शॉपिंग मॉल में आई थी कि तभी उसे वहाँ चियो नजर आता है, जहाँ उसे देखने के बाद जब वो सुक्सी के पास आता है तो सुक्सी कहती है कि उसे सुपरस्टार बनाना है तो वो अच्छे से मेहनत करे और उसे निराश ना करे। वहीं सुक्सी को एक डायरेक्टर मिलता है, लेकिन इसे देखकर लग रहा था कि वो मूवी बना भी पाएगा। दूसरी तरफ एक बंदा चियो को एक्टिंग सिखा रहा था। हम मैंग को देखते हैं जिसने टी टांग को एक आदमी के साथ देखा था, तो वो इंटरनेट पर उसके बारे में चेक करती है। वहीं चियो से मिलने सुक्सी आती है, जहाँ चियो को जो उसके टीचर ने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करता है सुक्सी के सामने। तो सुक्सी कहती है क्या वो सच में पागल हो गया है। वहीं डोरा असिस्टेंट के साथ बैठी थी कि तभी डोंगकई के बहुत सारे मैसेज आते हैं। वहीं डोंगकई एक जगह आता है जहाँ उसका दोस्त और बहुत सारी लड़कियाँ थी, जहाँ वो डोंगकई को रोक कर लड़कियों के बीच डोरा को भी बुला लेता है। लेकिन जब डोरा ये देखती है तो उसे बुरा लगता है। डोरा के आने पर डोंगकई एक गाना गाने आता है, लेकिन डोरा वहाँ से जाने लगती है। डोंगकई उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। डोंगकई का दोस्त उससे कहता है कि उसने सुक्सी के साथ काम करने का फैसला किया है, इसलिए उसकी लड़ाई हुई है कंपनी में। वहीं हम सुक्सी और चियो को देखते हैं जो एक जगह बैठे थे, जहाँ सुक्सी चियो को दिखा रही थी कि कपल कैसे होते हैं, लेकिन चियो तो उन सभी की बातें सुन पा रहा था, इसलिए वो कह देता है वो कपल नहीं है। इसके बाद चियो सुक्सी को एक हेयर क्लिप देता है जो सुक्सी को अच्छी तो लगती है, लेकिन वो ऐसा दिखाती नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगकई की असिस्टेंट सुक्सी के पास आती है, क्योंकि जब यहाँ डोरा आएगी तो डोंगकई भी उसके लिए आएगा ही। तभी उस जगह सुक्सी को मैंग नजर आती है तो वो जाने लगती है, लेकिन मैंग उसके सामने आकर कहती है कि वो तो बहुत बेकार लड़की निकली, टांग को रिजेक्ट कर दिया। सुक्सी उसे कहती है वो उससे नफरत करती है तो करे, पर उसे उससे बात नहीं करनी। वापस आने पर तांग भी मैंग को बाय बोलकर चला जाता है। वहीं सुक्सी परेशान थी तो उसके पास लिन आता है, क्योंकि सुक्सी को पता था उसका नया काम है, उसकी मूवी हिट तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सब अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। लिन स्क्रिप्ट लिख रहा है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो लिन से प्यार करती थी। वो लिन की फोटो देखकर इमोशनल होती है। तभी उसके डैड आते हैं तो वो उन्हें नहीं दिखाती, सोने का नाटक करने लगती है। इसके बाद सभी अपने काम में बिजी हो जाते हैं और सुक्सी भी अब चियो से छुपने लगती है। वहीं तांग परेशान था। लिन स्टोरी लिखने वक्त उदास था, क्योंकि वो सुक्सी से कह नहीं सकता था कुछ। वहीं सुक्सी चियो की दी गई क्लिप देख रही थी। मॉर्निंग में असिस्टेंट लिन के पास आकर कहती है कि उसने कहानी में लिन जीमू और वेन मियाओ को अलग क्यों करा। इसके बाद वो लिन को गले लगाती है। लिन को समझ नहीं आता उसे हुआ क्या है। और वहाँ पर सुक्सी आती है और अपनी गाड़ी लेकर किसी काम के लिए निकल जाती है, जिसके बाद लिन असिस्टेंट से दूर भाग जाता है। वहीं हम चियो और चांग यू को देखते हैं जो क्यूरेटर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आया ही नहीं। चांग यू कहता है अगर उन्हें क्यूरेटर को ढूंढना है तो उन्हें उसे पहले ढूंढना होगा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों एक बंदे के पास गए थे और वो दोनों उस बंदे से पूछते हैं क्यूरेटर कहाँ है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो तांग के ऑफिस आई थी उससे बात करने, लेकिन स्टाफ उसे वेट करने को कहता है। बहुत ज्यादा घंटों का वेट करने के बाद तांग
तांग आता तो है लेकिन वो सुक्सी से सही से बात भी नहीं करता और कहता है वो बिजी है। तो सुक्सी उससे कहती है कि वो खुश है इस बात से कि उसने हमेशा उसकी मदद करी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब तांग गाड़ी से जब जा रहा था उसे बुरा लग रहा था, उसने सुक्सी को इग्नोर किया इसलिए। इसके बाद हम यू चांग को लिन की दोस्त और उसके भाई पर नजर रखते हुए देखते हैं। वहीं हम डोरा और चियू का फोटो शूट देखते हैं। यहाँ डोंग कई आता है तो चियू को डोरा से दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो डोरा को पसंद करता था। इसके बाद डोंग कई डोरा के पास आकर रात को साथ डिनर करने को कहता है लेकिन डोरा मना कर देती है। वहीं सुक्सी चियू से कहती है कि उसे नहीं लगा था वो अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। तभी डोरा वहाँ आकर चियू को कुछ ड्रिंक करने को देती है जिससे सुक्सी जेलस होती है। डोरा चियू को रात के डिनर के लिए भी पूछती है तो डोंग कई कहता है वो तो रेडी है। इसके बाद हम शूटिंग का सीन देखते हैं। जब सब जा रहे थे तो डोंग कई चियू को अलग करने के लिए डोरा को लिफ्ट में खड़ा कर देता है और लिफ्ट में ज्यादा जगह ना होने पर इसे भी चियू के साथ सीढ़ियों से ही आना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लिन की दोस्त सियाओमी को देखते हैं जिसके भाई को उसके डैड खाना खाने को कह रहे थे लेकिन वो किसी बात से उदास और परेशान था। वहीं मैंग ड्रिंक कर रही थी तभी उसके पास तांग आता है और उससे बात करता है और ये पहली बार था जब वो उससे अच्छे से बात कर रहा था। यहाँ पर मैंग तांग से कहती है कि वो नफरत करती है सुक्सी से। तांग कहता है उसने भी कभी कुछ सोचा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो चियू को मैसेज करती है कि कल वो और ज्यादा मेहनत करे। वहीं चियू भी रिप्लाई करता है और दोनों को ही मैसेज करके काफी अच्छा लगता है। तभी यू चांग चियू के पास आता है और कहता है उसे सुक्सी से प्यार है तो वो जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेता। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सुक्सी को असिस्टेंट बताती है कि डायरेक्टर कहीं फंस गया है वो नहीं आ सकता। वहीं डोंग कई वहाँ आता है तो वो चियू को डोरा के साथ देखता है जो कि अपनी लाइंस पढ़ रहे थे, इसीलिए वो डोरा के पास आ जाता है और उनके बीच में आकर बैठ जाता है। चियू जब ये देखता है तो वो खुद ही वहाँ से उठकर चला जाता है लेकिन डोरा तो डोंग कई से अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद वहाँ मैंग कुछ मीडिया वालों को लेकर आ जाती है और आते ही सुक्सी से पूछती है कि उसका डायरेक्टर कहाँ है। दरअसल डायरेक्टर के बिना कोई ऑफिशियल फिल्म नहीं बना सकता था और मैंग चाहती थी उसका काम बंद हो जाए, इसीलिए वो मीडिया को लाई थी। लेकिन सुक्सी कहती है वो खुद ही डायरेक्टर है। मीडिया वाले सुक्सी से पूछते हैं वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कोई डायरेक्टर उसकी मूवी में काम करना नहीं चाहता। सुक्सी कहती है उसकी कहानी बाकी कहानियों से अलग है तो उसने ही उसके ऊपर काम करना ज्यादा अच्छा समझा क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। जिसके बाद सुक्सी मैंग से कहती है कि डायरेक्टर का गायब होना और उसका यहाँ आना कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। जाते हुए मैंग हाथ आगे बढ़ाती है तो सुक्सी शुक्रिया बोलकर चली जाती है। इसके बाद हम सुक्सी को देखते हैं जहाँ वो लोगों की बातें सुन पाती है कि वो फिल्म डायरेक्टर के रूप में अच्छा काम कर भी सकती है या नहीं। सुक्सी बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी लिन उसके पास आता है और सुक्सी से कहता है वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सुक्सी कहती है वो परेशान नहीं है, बस उसे डायरेक्टर बनना पड़ेगा। उसे नहीं पता वो ये कर भी पाएगी या नहीं। लिन सुक्सी से कहता है जब स्कूल में एक लंबी दौड़ हुई थी तब भी उसे ऐसा ही लगा था लेकिन उसने तो इस काम को भी कर लिया था तो वो ये काम को भी जरूर अच्छे से कर लेगी। फिर सुक्सी और लिन दोनों ही खुश होते हैं। जिसके बाद हम चियू को देखते हैं जो मैंग के पास आता है और उससे कहता है वो ऐसे बुरे काम अब और ना करे, अगर वो ऐसा करती है तो उसी के लिए बुरा हो सकता है। ये कहकर वो चले जाता है। जिसके बाद डोरा सुक्सी के पास आती है और चियू को देखने लगती है तो सुक्सी उससे पूछती है वो चियू के लिए वहाँ आई है। डोरा सुक्सी से कहती है उसे क्या लगता है उसे उससे प्यार हो जाएगा। सुक्सी जेलस होती है। इसके बाद हम सुक्सी को डायरेक्टर की सीट पर देखते हैं जहाँ सभी इसी ओर देख रहे थे तो वो कहती है क्या उन्होंने कभी किसी लड़की को डायरेक्टर बनते हुए नहीं देखा है क्या। वहीं डोरा और चियू अपने सीन के लिए रेडी हो रहे थे। इसके बाद सीन शुरू होता है। डोरा स्कूल से भाग रही थी जहाँ चियू उसे रोकता है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। चियू उसे पकड़ता है और दोनों किस करने ही वाले थे। वैसे ही सुक्सी कट बोल देती है और डोरा से आकर कहती है ये किसिंग सीन नहीं था। फिर वो चियू से सीन को उसके साथ करने को कहती है जो कि बहुत ही अच्छा करती है। वो सभी उन्हें ही देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में तो लिन कैमरा लेकर सीन के अंदर ही घुस जाता है तो सुक्सी तेजी से कहती है लिन
सीन, जिसके बाद नेक्स्ट सीन होता है वहीं हम सियाओमी को देखते हैं जो अपने भाई के साथ बाहर आई थी। उसका भाई एक पार्क में आ जाता है जहाँ वो ओल्ड मैन के साथ काफी खुश लग रहा था। वहीं मूवी में चियो डोरा को कुछ बुरे लड़कों से बचा रहा था, जिसके बाद उनका आज का सूट पूरा हो जाता है। वहीं हम डोरा के भाई के पास चियो और यू चांग को देखते हैं। दरअसल जो सियोमी का भाई था उसे उसके ग्रैंडफादर की स्पिरिट नजर आ रही थी जो कि उन्हीं ओल्ड लोगों के बीच थी, जिसे चियो और यू चांग आकर शांति दे देते हैं। तो सियोमी का भाई बहुत रोता है, लेकिन वो दोनों उसकी इस टाइम की मेमोरी मिटा देती हैं। ये सब सियोमी छिप कर देख रही थी, उसने वीडियो भी बना ली थी, लेकिन यू चांग उसकी भी मेमोरी मिटा देता है। लेकिन वो इससे पहले ही अपने हाथ में कुछ लिख लेती है, साथ ही उसके पास वीडियो भी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोरा चियो के लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। वो उसे खिलाती, उससे पहले डोंकई आकर वो खा लेता है तो डोरा उससे लड़ने लगती है। सुक्सी आकर उसे शांत होने को कहती है। तभी वहाँ सियाओमी भी आ जाती है और चियो से बात करने को कहती है और कहती है कि उसे उसके फोन में वीडियो मिली और उसने हाथ में भी कुछ लिखा है। वो चियो से उसकी मदद करने को कहती है ताकि लिन भी उसे पसंद करे, लेकिन चियो उसकी बात नहीं सुनता। जाते वक्त वो लिन को ही उसके पास भेज देता है बात करने को। लिन तो आज भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद आज के दिन का सीन पूरा हो जाता है। वहीं तांग मैंग के पास आता है, उससे कहता है कि वो सुक्सी के पास क्यों गई थी। मैंग कहती है ये उसने उसके लिए किया था। तांग कहता है उसने करने को नहीं कहा ये सब, उसे ये पसंद नहीं। लेकिन मैंग उससे कहती है कि ठीक है, सुक्सी खुश है चियो के साथ, ये तो उसे अच्छा लगेगा ना। तांग चुप हो जाता है। वहीं हम डोरा को देखते हैं जो अपनी कार में आती ही है। डोंकई उसकी कार में आकर बैठ जाता है, जिसे डोरा कार से उतार देती है और कहती है कि वो चियो को पसंद करती है। तो डोंकई को बुरा लगता है, लेकिन डोरा तो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सुक्सी को चियो के साथ देखते हैं जो बारिश होने की वजह से एक बड़ी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। वो साथ बैठे ही थे कि तभी वहाँ गाड़ी का दरवाजा कोई बंद कर देता है। सुक्सी तो परेशान हो जाती है, वो गेट खोलने को भी कहती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ हम देख पाते हैं जो बात करते करते सुक्सी के बहुत करीब आ जाता है। वहीं वहाँ का दरवाजा खुलता है क्योंकि वहाँ लिन और असिस्टेंट आ गई थी, जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सुक्सी घर आने के बाद भी चियो के ही बारे में सोच रही थी। वहीं हम तांग को देखते हैं जो सुक्सी के बारे में सोच रहा था जब उसने कहा था कि वो उसके लिए एक टीचर, एक बॉस, एक दोस्त है बस, लेकिन वो प्यार नहीं करती। तांग कहता है कि वो उसे जरूर बताएगा वो उसके लिए कितना जरूरी है। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जो एक ट्रेन पटरी के दूसरी तरफ से चियो से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जब तक ट्रेन आ चुकी थी उसे सुनाई नहीं देता। दरअसल ये सुक्सी की मूवी का एक सीन था जिसके बाद डोरा चियो से कहती है कि वो शूट के बाद साथ में एंटरटेनमेंट पार्क जाएंगे। वहीं सुक्सी उन्हें रात की पार्टी में आने को कहती है, लेकिन डोरा कहती है वो चियो के साथ बाहर जाएगी। तभी चियो सुक्सी से कहता है वो पूरी रात बाहर ना रहे। सुक्सी कहती है वो तो रहेगी। असिस्टेंट कहती है रेस्टोरेंट 2 बजे तक ही खुलता है। वहीं हम डोरा को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कार की चाबी ले लेती है, तो वो कहता है वो चला तो लेगी ना। डोरा कहती है उसके पास लाइसेंस है, लेकिन हम देख पाते हैं जब वो चियो के साथ जा रही थी उससे कार सही से चल ही नहीं रही थी, तो चियो को कार चलानी पड़ती है। दूसरी तरफ हम सुक्सी और डोंकई को देखते हैं जिनकी हालत एक जैसी ही थी। दोनों ही बहुत परेशान थे, सुक्सी चियो के लिए और डोंकई डोरा के लिए। सुक्सी तो नशे में पागलों वाली हरकतें कर रही होती है। असिस्टेंट और लिन उसे कैसे तो रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोरा चियो के साथ घूम रही थी, मजे कर रही थी और खुश थी। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जिसे असिस्टेंट वॉशरूम ले जा रही थी कि तभी वहाँ तांग का असिस्टेंट आ जाता है और वो तांग को बता देता है कि सुक्सी नशे में है, इसीलिए तांग आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जब ये बात लिन को पता चलती है वो चियो को बता देता है। वहीं डोरा चियो को कह देती है वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन चियो तो सुक्सी को पसंद करता था, इसीलिए चियो तुरंत सुक्सी के पास जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि तांग ने उसका फोन भी बंद कर दिया था। डोरा दुखी थी, तभी उसे एक बड़ा सा पिकाचू आकर खुश करता है और इसके अंदर और कोई नहीं डोंकई था। वहीं हम देखते हैं तांग सुक्सी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सुक्सी अभी भी थोड़ी सी होश में थी। वो डर कर उठती है, तांग को दूर करती है। तभी वहाँ चियो पहुँच जाता है और वो तांग के गार्ड को और तांग को बहुत मारता है। वो उसे पूरी तरह मारता है। उससे पहले वहाँ यू चांग आकर कैसे तो चियो को रोकता है। चियो सुक्सी को लेकर अपने साथियों की जगह पर आ जाता है जहाँ सुक्सी को होश आता है, तो वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए चियो भी उससे दूर हो जाता है। इसके बाद यू चांग आकर चियो से कहता है कि
उन्हें सभी रात की मेमोरी मिटानी होगी। सुक्सी को भी कुछ याद नहीं रहेगा तो वो परेशान नहीं होगी। यहाँ यू चांग चियू से कहता है उन्हें अर्थ पर होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो सीवांग के पास आता ही नहीं तो वो कभी मरती ही नहीं। इसके बाद चियू सुक्सी के पास आता है और सुक्सी से कहता है कि उसे जो भी हुआ उसे भूलना होगा। यहाँ चियू सुक्सी से कहता है कि वो जब तक वहाँ है वो कभी भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। इसके साथ ही यहाँ चियू उसे किस करता है। वहीं डोरा डोंगकई को लेकर अपने साथ आ गई थी और साथ ही डोंगकई को शुक्रिया कहती है। डोंगकई हैरान था और खुश भी। जाते हुए डोरा उससे कहती है वो अब वीचैट पर उसे मैसेज कर सकता है। वहीं हम असिस्टेंट और लिन को रात 2 बजे तक सुक्सी का वेट करते हुए देखते हैं कि तभी चियू सुक्सी को वहाँ ले आता है। असिस्टेंट लिन से कहती है उसे तो तांग लेकर गया था। यू चांग कहता है वो रास्ते में मिल गए थे। वहीं तांग को होश आता है तो उसे कुछ तो अजीब लगता है। उसे रात की कोई भी बात अच्छे से याद नहीं थी। वहीं सुक्सी को उसकी असिस्टेंट बता रही थी कि वो रात को पूरी पागल हो रखी थी। साथ ही ये भी बताती है कि उसे तांग लेकर गया था लेकिन उसे घर चियू लाया था, वो भी उसे अपने हाथों से उठाकर। वहीं तांग का असिस्टेंट होटल के फोटोज देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सुक्सी को लाया तो था लेकिन वो गई कैसे ये नहीं पता चलता। इसके बाद तांग से मिलने सुक्सी भी आती है और वो रात के लिए तांग को शुक्रिया कहती है। तांग के पूछने पर वो बताती है उसे नहीं पता रात को क्या हुआ था लेकिन उसके असिस्टेंट ने बताया, उसने उसकी मदद की थी। इसके बाद तांग चियू को ही बुला लेता है बात करने के लिए और पूछता है कि रात को क्या हुआ था। चियू कहता है उसे नहीं पता। यहाँ तांग चियू से कहता है वो उसे नहीं रोक सकता, जीतेगा तो वही सुक्सी उसी की है। तभी चियू उस आदमी के फोन से तांग को कॉल करता है जिससे उसने पहले भी कॉल करी थी, जिससे तांग थोड़ा डर जाता है। चियू कहता है सुक्सी को कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं लिन को देखते हैं जो उसी लड़की के साथ था जो उसे पसंद करती थी। वो शॉपिंग मॉल में लिन की एक्टिंग कर रही थी। वहीं सुक्सी को रास्ते में चियू मिल जाता है लेकिन चियू यू चांग की बात याद करता है। उनके जाने के बाद सब यहाँ उनके बारे में भूल जाएंगे और इसीलिए चियू आज सुक्सी से अच्छे से बात नहीं करता तो सुक्सी को भी गुस्सा आ जाता है ये सोच कर कि वो उसे पसंद करने लगी थी। चियू कहता है वो बस सुपर स्टार बनने आया है और उसे किसी से मतलब नहीं। सुक्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये सुनकर। वो कहती है जब यही बात थी तो उसने उसकी इतनी मदद क्यों की। ये कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चियू धीरे से कहता है क्योंकि यह उसके लिए सिर्फ सपना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुक्सी उस गेम के पास आती है जो कभी उसने चियू के साथ खेला था। सुक्सी बीते सारे पलों को याद करते हुए बहुत रोती है और देखते हैं जिससे यू चांग कह रहा था कि वो परेशान क्यों है। तो चियू कहता है कि उसने तांग की मेमोरी पूरी तरह से क्यों नहीं मिटाई। यू चांग कहता है वो ये नहीं कर सकता था। तभी चियू उससे कहता है कि वो उन्हें स्टार मैप चाहिए सुक्सी का जिससे पता चल सकता था आगे सुक्सी के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उन्हें क्यूरेटर के पास जाना था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन और सियाओ मी को देखते हैं जो घर पर आ गए थे। लिन यहाँ उससे बात नहीं करना चाहता था तो वो सियाओ मी से दूर जाने लगता है। तभी सियाओ मी को वहाँ पर वॉकी टॉकी मिलता है जिसके जरिए वो दूर रहकर भी लिन से बात कर पा रही थी। जिसके बाद ये देखने के लिए कि वो कितनी दूर तक काम कर सकता है सियाओ मी घर से बाहर चली जाती है और वैसे ही लिन गेट बंद कर देता है। वहीं हम मैंग को देखते हैं जो तांग के ऑफिस में आती है जहाँ वो एक लॉकर देखती है। तभी वहाँ तांग का गार्ड आ जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम तांग को देखते हैं जो उसी होटल में आया था जहाँ वो सुक्सी को लाया था लेकिन हम देख पाते हैं ये बस वो सपने में देख रहा था। दरअसल तांग एक लेडी डॉक्टर के पास आया था। डॉक्टर कहती है वो ठीक है लेकिन तांग अब भी परेशान था। साथ ही यहाँ तांग को चियू की बातें ही याद आ रही थी। इसके बाद रात को हम असिस्टेंट और सुक्सी को साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ असिस्टेंट उसे चियू और डोरा की फोटोज दिखाती है जो देखकर सुक्सी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद सुक्सी टेडी सारे जो उसने जीते थे वो उसे डस्टबिन में फेंकने जाती है लेकिन फिर वापस ले आती है। वहीं हम चियू और चांग यू को एक बंदे के पास आया हुआ देखते हैं जिसे पता था कि क्यूरेटर कहाँ है। उन्हें क्यूरेटर तो मिल जाता है लेकिन स्टार मैप नहीं। वहीं सुक्सी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है चियू को याद करते हुए। साथ लिन को भी अपने साथ ड्रिंक कराने लगती है। इसके साथ ही वो तो एक स्पीकर लेकर उसे चिल्लाने लगती है चियू तुम कब वापस आओगे। जिसके बाद वो उसे रिकॉर्डिंग पर लगा देती है। कुछ देर बाद लिन उठता है और सुक्सी को देखने लगता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वहीं हम तांग और मैंग को साथ देखते हैं जहाँ तांग मैंग को किस करता
है। वहीं अब सुक्सी के घर पर सियाओमी आ जाती है। यहाँ तो सुक्सी नशे में ही सियाओमी से बहुत सारी बातें करने लगती है। तभी सुक्सी कहती है उसने स्कूल में लिन को बचाया था। लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं था, दोनों मजाक मस्ती में लड़ रहे थे। उन्हें ऐसा साथ देख सियाओमी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। चियो आकर देखता है लिन और सुक्सी सो रहे थे। तभी लिन उठता है और सियाओमी को ढूंढने जाता है क्योंकि रात हो गई थी और वो अपना फोन वहीं छोड़ गई थी। लिन वॉकी टॉकी पर सियाओमी से कहता है कि वो कहाँ है। सियाओमी कहती है वो मुसीबत में है, वो इसे बचाए आकर। दरअसल वो तो गेम खेल रही थी। लिन उसे ढूंढने लग जाता है और कहता है कि वो घर जाए, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती थी। वो कहती है वो पानी में कूद जाएगी, इसीलिए लिन प्यार से उसे नीचे उतारता है और जाने लगता है क्योंकि वो सियाओमी के पास नहीं रुकना चाहता था। वहीं घर पर सुक्सी सो रही थी तो चियो उसे हंसता हुआ देखता है तो वो उसके सपने में चला जाता है जहाँ सुक्सी उससे काम करवा रही थी। इसीलिए चियो उसका सपना ही बदल देता है। इसके बाद वो उसे अंदर रूम में सुलाता है और अपने कपड़े भी वहाँ डाल देता है। दूसरी तरफ तांग जब उठता है तो मैंग को उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और उसे उसके साथ ले जाता है। वहीं सुक्सी को उठकर याद आता है कि उसने रात को ड्रिंक करके क्या क्या किया था, जिससे वो शर्मिंदा होती है। सुक्सी चियो को देखती है और पूछती है वो वहाँ कैसे आई। चियो कहता है कि वो नशे में थी रात को। जिसके बाद जब चियो लिन के पास आता है तो वो दोनों देखते हैं सुक्सी बाहर विंडो पर लटकी हुई थी। एक बंदा आकर पूछता है वो क्या कर रही है। चियो कहता है वो एक्सरसाइज कर रही है। इसके बाद जब वो जा रही थी तो चियो उससे कहता है कि क्या वो उससे 8 बजे मिलने आएगी। सुक्सी कहती है ठीक है। घर में आने पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम सुक्सी को रेडी होता हुआ देखते हैं। वो जा ही रही थी कि तभी तांग वहाँ आ जाता है। सुक्सी कहती भी है वो उससे बाद में मिल सकती है। तांग इससे कहता है वो उससे प्यार नहीं कर सकती, वो दोस्त तो रह सकते हैं ना। सुक्सी कहती है हाँ, फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम चांग यू और चियो को दोनों को एक बंदे के पास आते हुए देखते हैं जहाँ चियो पहले भी आया था। चांग यू उसे कुछ कीमती चीज देता है। इसके बदले वो सुक्सी का स्टार मैप देता है, लेकिन वो स्टार मैप खाली था। तो चियो को गुस्सा आता है। वो बंदा उसे बताता है कि उसने सुक्सी की मदद की थी एक्सीडेंट की वजह से, तभी वो खाली हो गया था। चांग यू कहता है उसने उन्हें धोखा क्यों दिया, वो उन्हें पहले बता सकता था। यहाँ वो आदमी कहता है वो और भी कुछ बता सकता है, लेकिन कुछ कीमती चीज के बदले जो चीज जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो। वहीं हम डोरा को देखते हैं। वो रेडी हो रही थी क्योंकि वहाँ मॉडल्स की वॉकिंग होने वाली थी। हम यहाँ देखते हैं कि डोरा की सीनियर आकर उन लड़कियों को अपने साथ ले जाती है जो डोरा को रेडी कर रही थी। वहीं डोंग कहीं भी था, वो कुछ लड़कियों को बुला लेता है डोरा के लिए। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो चियो से मिलने आई थी। तभी वहाँ कुछ फायर वर्कर्स चलने लग जाते हैं जो चियो ने करवाए थे। चांग यू से बोलकर यहाँ पर देखते हैं कि चियो को चांग यू ने कुछ चीजें सिखाई थी। यहाँ सुक्सी कुछ बोलती उससे पहले चियो उसको पकड़ लेता है, लेकिन सुक्सी उसे दूर करती है। फिर वहाँ कोई दीवार नहीं होने के कारण चियो सुक्सी को पेड़ के पास ले जाता है और सिर उसके सिर से टच करता है, वो भी बहुत फनी और अजीब तरीके से। सुक्सी भी सोचती है आखिर ये करना क्या चाहता है। इसके बाद चियो सुक्सी को किस करने जाता है, लेकिन करता नहीं है। जाते वक्त सुक्सी गिरने ही वाली थी, तभी चियो उसे बचा लेता है। वहीं हम मॉडल्स की वॉकिंग देखते हैं जहाँ डोरा वॉकिंग कर रही थी। यही जो डोरा की जगह पर लड़की आई थी वो डोंकई से कहती है वो ज्यादा यंग है, वो उसे पसंद करती है। लेकिन तभी डोंकई तो स्टेज पर जहाँ मॉडल्स को जाना था वहाँ आकर डोरा को किस कर लेता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। वहीं जब चियो सुक्सी को छोड़ने आया था तभी चियो देख लेता है तांग ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए उसके असिस्टेंट को भेजा था, साथ ही वहाँ कैमरा भी लगवा दिए थे। वहीं तांग और मैंग को देखते हैं। मैंग तांग के ऑफिस में आई थी, तभी वहाँ तांग का असिस्टेंट आ जाता है तो तांग उससे बात करने जाता है जहाँ उसे पता चलता है चियो को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। वहीं तांग का लॉकर भी अभी खुला हुआ था तो मैंग वहाँ से कुछ तो निकाल लेती है जिसके अंदर कुछ डाटा था। तांग के वापस आने पर मैंग उससे कहती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती है, लेकिन तांग मना कर देता है। मैंग को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद चियो एक बंदे को सुक्सी की फोटोज खींचते हुए देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और उसका कैमरा ही ले लेता है। वहीं जब तांग सुक्सी से मिलने आता है तो मैंग भी उसे देख लेती है। सुक्सी जब तांग की गाड़ी में बैठती है तो
उसे उसका फोन मिलता है जो तांग ने स्विच ऑफ करके रखा था। सुक्सी तांग से पूछती है तो वो बता नहीं पाता, वो जाने लगती है तो उसका असिस्टेंट उसे रोकता है कि तभी वहाँ चियो आ जाता है और सुक्सी को उसके साथ ले जाता है। लेकिन सुक्सी उससे भी पूछती है उस रात क्या हुआ था। चियो उसे करीब आकर कहता है कि वो ये सब भूल जाए, वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। यहाँ चियो का सिर जब उसके सिर से टच होता है तो उसे कुछ तो अजीब दिखाई देता है और चियो उसी पास्ट की यादों में खो जाता है। यहाँ सुक्सी को भी कुछ याद आता है, वो समझ नहीं पाती। रात को ये बात चियो चांग यू को भी बताता है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जिसे उसकी पास्ट की यादें याद आने लगी थी, लेकिन वो यादें धुंधली थी। जिसके बाद वो चियो से मिलने जाती है लेकिन चांग यू उसे मिलने ही नहीं देता। सुक्सी उसी वक्त तांग को बात करने के लिए बुलाती है जहाँ मैंग भी उन्हें फिर से साथ देख लेती है। उसे गुस्सा आता है। दरअसल यहाँ सुक्सी जानना चाहती थी उस रात को आखिर हुआ क्या था। यहाँ से जब तांग जा रहा था तभी सुक्सी उससे कहती है कि वो अब दोस्त नहीं रह सकते क्योंकि वो इसके साथ अच्छा महसूस नहीं करती है। जाते वक्त सुक्सी को किसी का मैसेज आता है जिसके बाद सुक्सी एक जगह पर आ जाती है और उसे वही चीज मिलती है जो मैंग को तांग के लॉकर से मिली थी। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो एक बंदे के पास आया था अपनी स्क्रिप्ट लेकर, लेकिन वो बंदा तो स्क्रिप्ट देखने से पहले ही लिन को मना कर देता है। वहीं तांग जब अपने लॉकर से उस चीज को गायब हुआ देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जिसे अभी तक उस डिवाइस से कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं तांग रात की ऑफिस की फोटोज देखता है और उसमें सुक्सी को देखता है। तांग देख लेता है कि हार्ड ड्राइव सुक्सी के पास है, वो डर जाता है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो एक कॉमिक बुक की कंपनी में आया हुआ था। वहीं तांग जब घर पर आ जाता है तो मैंग को वहाँ से जाने को कहता है। जब मैंग अपनी मर्जी से जाने लगती है तो तांग उससे कहता है कि वो खाना खाकर जा सकती है। सुक्सी जब अपनी मूवी एडिट करवा रही थी तभी वहाँ याओसी कंपनी से एक बंदा आता है और सुक्सी के साथ काम करने का ऑफर देता है। सुक्सी हैरान थी, अभी तक कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। अचानक से क्या हुआ हम देख पाते हैं ये सब उस कंपनी ने मैंग के कहने पर किया था। मैंग अब तांग की ही मदद कर रही थी। दरअसल ये पूरा प्लान तो तांग का था। वहीं सुक्सी कहीं जा रही थी तो चियो उससे कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। लिन जब काम कर रहा था उसके पास याओमी आती है, तभी लिन को सुक्सी का कॉल आता है और वो बताती है वो काम से बाहर गई हुई है चियो के साथ। जब गाड़ी से वो जा रहे थे तभी चियो इनकी गाड़ी किसी को पीछा करते हुए देखता है। अब जहाँ उन लोगों को आना था, जब सुक्सी और चियो साथ बैठे थे तो चियो तो वहाँ बैठे सभी लोगों की बातें सुनने लगता है। अब जब सुक्सी खाना खा रही थी तो चियो उसे देखने लगता है। वहीं हम तांग के ऑफिस को देख पाते हैं जो सुक्सी पर नजर रखे हुए था। तभी वहाँ हम चियो को देखते हैं जिसे कुछ होने लगता है। वहीं लिन घर पर आ जाता है तो घर का गेट खुला देखता है और सुक्सी को कॉल करके बताता है कि उनके घर में चोरी हुई है। सुक्सी देखती है कि चियो की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। सुक्सी बाहर जाती है तो चियो के पास तांग का असिस्टेंट आता है, लेकिन चियो कैसे तो उससे बचकर भागता है। वहीं सुक्सी को एक बंदा काम से अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये सब जो हो रहा था ये सब तांग का प्लान किया गया था। चियो जब रूम पर आता है तो तांग का असिस्टेंट उसके पास आता है। चियो को इसी वक्त बस सुक्सी की फिक्र हो रही थी और सुक्सी को एक आदमी अपने साथ ले आया था। सुक्सी उस आदमी से कहती है उसका दोस्त बीमार है, उसे जाना है, लेकिन वो बंदा तो वहाँ उसे और ज्यादा लेट कराता है। चियो बाहर आकर कैसे तो किसी का फोन छीनकर सुक्सी को कॉल करता है, लेकिन सुक्सी का तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सुक्सी को वहाँ बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम तांग को देखते हैं जो चियो को मारने आया था और उससे कहता है कि अब वो कहाँ भागेगा, चियो को मारने वाला था कि तभी चियो वहाँ से अपनी पावर की वजह से गायब हो जाता है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो वापस आ रही थी कि तभी सुक्सी चियो को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ कैसे आया, लेकिन चियो की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए सुक्सी उसको कैसे तो उठाती है, गिरते पड़ते उसकी मदद करती है। वहीं हम तांग को देखते हैं जो अब भी काफी ज्यादा परेशान था। वो काफी हैरान था कि चियो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। तांग असिस्टेंट से कहता है क्या वो कोई जादूगर है। तभी तांग को मैंग का कॉल आता है तो तांग कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर है। दूसरी तरफ मैंग अपने असिस्टेंट को बता रही थी उसे तांग की एक हार्ड डिस्क मिली है जिसके अंदर उसके सभी गलत कामों का कच्चा चिट्ठा है, यानी पैसे की हेरा फेरी से दूर हर गलत काम की जानकारी। मैंग की बातों से हमें पता चलता है कि मैंग ने सुक्सी की फिल्म लीक नहीं की थी बल्कि तांग ने की थी खुद के फायदे के लिए। वहीं सुक्सी चियो के पास आती है और कहती है वो उसका पीछा कर रहा था। चियो कहता है हाँ। सुक्सी कहती है क्यों। चियो उसके पास आकर कहती
कहता है कि उसे उसकी फिक्र है। सुक्सी कहती है कि क्या वो प्यार का इजहार कर रहा है। चियो कहता है ऐसा नहीं है। सुक्सी जाने लगती है तो चियो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी असिस्टेंट भी वहाँ आ जाती है। जब सुक्सी असिस्टेंट से बात कर रही थी तभी असिस्टेंट उससे कहती है वो बहुत बदल गई है, क्या उसे किसी से प्यार हो गया है। सुक्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद जब सुक्सी ब्रश कर रही थी तब वो चियो के ही बारे में सोच रही थी। वहीं चांग यू चियो से कह रहा था अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल ज्यादा किया तो अब वो मर सकता है। वहीं हम मैंग को देखते हैं जो तांग की फोटो देख रही थी। वहीं तांग को देखते हैं जो परेशान था अपनी हार्ड डिस्क को लेकर। वहीं सुक्सी के घर चोरी हुई थी तो सुक्सी देखती है वो हार्ड डिस्क उसके घर से गायब थी। सुक्सी को याद आता है एक कंपनी से उन्हें ऑफर आना और तांग का उसे बुलाना, ये सब एक प्लान जैसा लग रहा था और हकीकत में ऐसा ही था। इसीलिए सुक्सी मैंग को कॉल करती है और मैंग अभी तांग के साथ ही थी। जब ये बात तांग को पता चलती है वो तो मैंग से कहता है चोरी किसने करवाई। मैंग कहती है उसे नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर चियो की सुपर पावर वाली वीडियो वायरल होने लगी थी। दरअसल शूट के वक्त चियो ने सुक्सी की मदद कर दी थी। एक बॉक्स जो सुक्सी के ऊपर गिरने वाला था उसे गिरने से पहले ही वापस से सही से रख दिया था। वहीं असिस्टेंट तांग के असिस्टेंट जियांग से मिलती है और सारी प्रॉब्लम्स की बातें करती है और हार्ड डिस्क के बारे में भी बता देती है। वहीं सुक्सी भी चियो की वीडियो देखती है, लेकिन कैसे तो चियो सुक्सी को यकीन दिलाता है वो बस एडिट की गई वीडियो है जिसमें चांग यू भी चियो का साथ देता है और वहाँ से दोनों जा ही रहे थे कि तभी सुक्सी पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं। वो दोनों कहते हैं बाहर खाना खाने, तो सुक्सी कहती है वो भी चलेगी उनके साथ। इसके बाद हम चियो और चांग यू को रोड से जाते हुए देखते हैं जहाँ काफी सारी लड़कियाँ चियो के पास आ जाती हैं और चांग यू को दूर कर देती हैं। जिसके बाद चियो सुक्सी के साथ बाहर जाता है जहाँ वो आर्चरी भी करते हैं। जहाँ सुक्सी देखती है चियो से तो अच्छे से निशाना भी नहीं लग रहा था, लेकिन एक निशाना चियो सही लगा देता है। इसके बाद सुक्सी उसे खाना खिलाने को ले जाती है, लेकिन वहाँ तो चियो बहाने बनाने लगता है। साथ ही सुक्सी उसके फैमिली के बारे में भी पूछती है तो वो बताता है कि वो एक सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता। सुक्सी कहती है ठीक है रिच फैमिली है। वहीं तांग अब भी हार्ड डिस्क का पता लगाने में लगा था कि आखिर उसकी हार्ड डिस्क किसने चुराई है। यहाँ सुक्सी को पता चलता है कि चियो बहुत जल्दी वहाँ से चले जाएगा, तो चांग यू कहता है अभी थोड़े वक्त के लिए वो यहीं रहेगा। जिसके बाद सुक्सी वहाँ से चली जाती है। सुक्सी के जाने के बाद चांग यू चियो से कहता है कि उसे सुक्सी से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसे यहाँ से जाना था और अगर वो सुक्सी के करीब आया तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा उसके जाने के बाद। इसके साथ ही हम सुक्सी को एक जगह आया हुआ देखते हैं जहाँ बहुत से लोग सुक्सी से सवाल कर रहे थे। लोग पूछते हैं क्या चियो और डोरा रिलेशन में हैं? सुक्सी कहती है नहीं वो बस दोस्त हैं। वहीं हम डोरा को डोंगकई के साथ देखते हैं जो एक साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ डोंगकई डोरा से सही से बात नहीं कर पा रहा था। यहाँ डोरा डोंगकई से कहती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे उसके लिए एक घर गाड़ी महीने के 5 लाख युवान देने होंगे। डोंगकई तो ये सुनकर ही हैरान था। वो कहता है महीने के तो नहीं वो साल के जरूर दे सकता है। वहीं सुक्सी जब उसकी बनाई मूवी देख रही थी तो उसे चियो की याद आती है क्योंकि वो जल्द ही जाने वाला था। वहीं तांग के घर पर कोई आता है तो वो कोई चीज मारने के लिए उठाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं चियो उसे मारने के लिए वहाँ न आ जाए, लेकिन वहाँ तो मैंग थी। तभी तांग को उसका असिस्टेंट बताता है कि इस रात कोई और भी आया था सुक्सी के अलावा चोरी करने। तांग का शक मैंग पर था, इसीलिए वो उससे शादी के लिए बोलता है। मैंग को भी पता चल गया था कि जरूर तांग को इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन वो तांग को ये नहीं दिखाती कि वो डरी हुई है। मैंग भी खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो तांग को पसंद करती थी। वहीं सियाओमी लिन से मिलने आई थी। लिन उससे पूछता है कि उसने चियो की वीडियो देखी। वो कहती है वो बहुत अच्छी है। वहीं हम चांग यू और चियो को देखते हैं कि तभी वहाँ सुक्सी आती है और चियो से बात करती है। यहाँ दोनों पास्ट में जो हुआ उसे ही याद कर रहे थे। सुक्सी चियो को हेडफोन लगाती है और उससे कहती है वो जब से उसकी जिंदगी में आया है वो कहीं खोई रहती है और जब उसे जाना ही था तो वो आया ही क्यों उसकी जिंदगी में। चियो कहता है कि उसकी डेस्टिनी है वो। जब दोनों साथ खड़े ही थे कि तभी दूर से उन्हें लिन भी देख लेता है। उसे भी थोड़ा बुरा लगता है। घर आने पर लिन चियो से बात करने को कहता है। लिन चियो से कहता है कि जब वो सुक्सी को पसंद नहीं करता तो क्यों उसके इतने करीब आया। चियो कहता है वो नहीं करता है सुक्सी को पसंद। वहीं सुक्सी बहुत दुखी थी, वो रो रही थी। इसके बाद हम डोरा और चियो को एक दूसरे से अलग होते हुए देखते हैं। दरअसल ये सुक्सी की पहली मूवी का प्रीमियर था और ये कहानी रियल थी। लिन की ये बात उसने सुक्सी को नहीं बताया था। लिन वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। प्रीमियर के बाद जब
सभी आ रहे थे तो सुक्सी चियो को रोकती है, लेकिन तभी चियो डोरा से कहता है वो डिनर पर चलेगी। वो हाँ कहती है। दरअसल चियो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि बाद में सुक्सी उसे याद ना करे। बाहर आने पर डोरा डोंगकई को ये बताती है। वहीं सुक्सी चियो का हल्का सा हाथ पकड़ती है। दूसरी तरफ तांग और मैंग की शादी होने वाली थी। इसके बाद जब चियो डोरा के साथ जा रहा था तो डोरा देख पाती है वो काफी ज्यादा उदास था। डोरा चियो से कहती है उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो उसके पास जा सकता है। वहीं सुक्सी उदास थी और दूसरी तरफ लिन भी उदास था। चियो भी अब डोरा की गाड़ी से उतर जाता है। वहीं हम तांग को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देता है कि मैंग रिटायर हो रही है। मैंग हैरान थी। वो पार्किंग में आकर कहती है उसे शादी ही नहीं करनी। तांग गुस्से से उसे गाड़ी में डालकर ले जाता है। मैंग के घर पर आने के बाद वो उसका पूरा घर चेक करता है। मैंग यहाँ चुपके से तांग की बातें रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ तांग उसकी हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा था। मैंग को लाते वक्त उसके असिस्टेंट ने उसे देख लिया था, इसलिए वो कैसे तो गार्ड को मना कर मैंग को कॉल करवाता है पार्किंग में उसकी गाड़ी साइड करने के लिए। और जैसे ही तांग का असिस्टेंट कार को साइड करने को आता है तो वो देखता है कि ये किसी न किसी की चाल है, क्योंकि गाड़ी जब वो खोलता है तो उसमें तार अलग हो रही थी। यहाँ वे समझ पाता जब तक मैंग अपने असिस्टेंट को वो हार्ड डिस्क दे देती है और वो दोनों भाग ही रहे थे कि मैंग को याद आता है तांग की रिकॉर्डिंग घर में ही है। जब वो वहाँ से जाती है तो तांग उसे रिकॉर्डिंग के साथ देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। अब मॉर्निंग सुक्सी को असिस्टेंट उन्हें कुछ सिखा रही थी। तभी सुक्सी वहाँ से जाने लगी है तो चियो भी चला जाता है और लिन भी। यहाँ लिन चियो के पास आता है और कहता है कि वो अब घर में नहीं रह सकता, इसीलिए अब वो बाहर काम करेगा और अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लेगा और वहीं रहेगा। यहीं चियो लिन से कहता है कि एक वही है जो सुक्सी की देखभाल कर सकता है। लिन कहता है कि वो जानता है वो सुक्सी के लायक नहीं है। जिसके बाद इन सभी लोगों को पता चलता है कि मैंग मारी जा चुकी है। यहाँ ये लोग न्यूज में तांग को देखते हैं जो दुखी होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद चियो चांगयू से मिलता है, जहाँ चांगयू चियो को बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। चियो कहता है अगर ऐसा है तो तांग सुक्सी के लिए भी खतरा है। वहीं हम तांग को देखते हैं, साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि आखिर रात को मैंग के साथ क्या हुआ था। दरअसल तांग रिकॉर्डिंग के लिए आगे बढ़ता है और मैंग छत के किनारे पर चली गई थी जहाँ से वो गिर गई और मारी गई। तांग को पता चलता है मैंग के असिस्टेंट के पास उसकी हार्ड डिस्क है जिसमें इसके सारे बुरे कामों के एक सबूत है। तांग असिस्टेंट से उसे ढूंढने को कहता है। वहीं हम मैंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो बहुत परेशान था। जिसके बाद हम सुक्सी को देखते हैं जिसके घर के बाहर एक पार्सल आता है। सुक्सी उसे अभी नहीं खोलती। वहीं डोरा को मैंग के बारे में पता चलता है। इसके बाद चियो सुक्सी को कहीं जाते देखता है तो उसे रोकता है कि तभी उसे डोरा का कॉल आ जाता है। जिसके बाद हम सभी को साथ देखते हैं जहाँ डोरा और चियो को साथ देखकर सुक्सी जेलस हो रही थी। यहाँ ये लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैंग के साथ हुआ क्या था। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो सुक्सी चियो से डोरा को छोड़ने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन डोरा अकेली ही चली जाती है। इसके बाद हम सुक्सी को एक लेडी के पास देखते हैं। यहाँ वो फिल्म को रिलीज करने के बारे में बात करने को आई थी। सुक्सी अभी मूवी रिलीज करना नहीं चाहती थी। अब वहाँ से सुक्सी जा रही थी तो वो चियो को देखती है और उससे कहती है कि अगर उसे उसकी फिक्र ही नहीं है तो वो वहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर सुक्सी चियो से साफ कह देती है या तो वो उसका बॉयफ्रेंड बने या फिर वो उससे दूर हो जाए। इसके बाद सुक्सी अपनी असिस्टेंट को बॉक्स खोलने को कहती है जिसमें हार्ड डिस्क थी। असिस्टेंट चेक करने की कोशिश भी करती है उसके अंदर क्या है। असिस्टेंट सुक्सी को बताती है कि इसमें कुछ पैसे लेने देने के बारे में उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। तभी सुक्सी तांग को भी कॉल कर देती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है। यहाँ तांग अपने असिस्टेंट को सुक्सी को लेने को भेजता है। चियो भी उन्हें जाता हुआ देखता है और उनका पीछा करता है, लेकिन यहाँ तांग के असिस्टेंट जियान ने एक चाल चली थी। उसने एक नकली गाड़ी आगे भेजी थी जिसका पीछा चियो करने लगता है। वहीं सुक्सी तांग के पास आ जाती है। यहाँ सुक्सी तांग को बताती है कि जिस दिन मैंग मारी गई थी उस रात उसे एक बॉक्स मिला था, उसमें एक हार्ड डिस्क थी। तांग पूछने लगता है कि उसने देखा उसमें क्या है। वो कहती है नहीं। तांग को घबराता देख सुक्सी साइड में जाकर अपनी असिस्टेंट से हार्ड डिस्क को पुलिस के पास ले जाने को कहती है। भी बताया था, लेकिन तभी तांग का बिहेवियर चेंज होने लगा था। इसीलिए सुक्सी कैसे तो साइड में जाकर अपनी असिस्टेंट को कॉल करके हार्ड डिस्क को पुलिस के पास ले जाने को कहती है।
वहीं चियो किसी दूसरी गाड़ी का पीछा कर रहा था और ये बात उसे जल्दी ही पता चल जाती है। वहीं सुक्सी को अभी पूरी तरह से नहीं पता था कि हार्ड डिस्क के पीछे तांग है। तांग को पता चलता है सुक्सी ने उसकी असिस्टेंट को पुलिस स्टेशन में जाने को कहा है, तो वो अपने असिस्टेंट से उसे रोकने को कहता है। वहीं सुक्सी को मैंग का असिस्टेंट उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करता है और सारी सच्चाई बताता है। ये पता चलते ही सुक्सी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तांग उसे कैसे तो रोकता है। वहीं तांग का असिस्टेंट सुक्सी की असिस्टेंट को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। असिस्टेंट उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। तभी उसे चियो का कॉल आता है, तो तांग का असिस्टेंट उससे फोन छीन लेता है। वहीं लिन तांग को कॉल करता है तो तांग कहता है उसे नहीं पता सुक्सी कहाँ है। सुक्सी अभी बेहोश थी। वहीं हम तांग के असिस्टेंट को देखते हैं जो सुक्सी के असिस्टेंट को अभी तक गाड़ी में ही घुमा रहा था। वो कहती है उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो नहीं सुनता। वहीं सुक्सी को होश आ जाता है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। यहाँ तांग उसे बताता है वो मैंग को नहीं मारना चाहता था, वो खुद भागते हुए छत से गिर गई। ये जानने के बाद तो सुक्सी उससे और ज्यादा डरने लगती है। वहीं असिस्टेंट लिन को कॉल करती है और घुमाकर बातें करती है, लेकिन लिन नहीं समझ पाता और तभी तांग का असिस्टेंट फोन कट कर देता है। लिन कॉल बैक करता है तो फोन नहीं लगता है, उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। लिन चियो को भी कॉल करता है और बताता है उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुक्सी का कॉल भी नहीं लग रहा और असिस्टेंट का भी नहीं लग रहा था। तभी लिन एक चर्च के बारे में भी बताता है और चियो को तो वो फ्लैशबैक याद आते हैं जो सुक्सी के साथ उसे आए थे। हम तांग को देखते हैं जो पागलों की तरह सुक्सी से कह रहा था उसकी शादी भी उससे उसे चर्च में होगी और कहता है कि उसने बस उससे प्यार किया है, लेकिन सुक्सी उससे दूर धक्का दे देती है क्योंकि वो तो उससे डरी हुई थी। तांग अब एक साइको बन चुका था। चियो तो बस सुक्सी को ढूंढ रहा था कि आखिर वो किस चर्च में होगी। वहीं सुक्सी भागने की कोशिश करती है तो तांग को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ का टेम्परेचर मशीन की मदद से टेम्परेचर गिरा देता है और सुक्सी को मरने के लिए छोड़कर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सुक्सी लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन समय रहते चियो कैसे तो पहुंच जाता है। सुक्सी को बर्फ के बीच देखता है, उसे उठाता है और बाहर लाता है और तांग को देखता है जो गाड़ी से भाग रहा था। लेकिन यहाँ चियो की पावर भी कम हो गई थी क्योंकि चियो ने खुद की पावर की मदद से सुक्सी के आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दिया था। वहीं चांग्यो भी आ जाता है जो चियो को बताता है कि रास्ते में असिस्टेंट का भी एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है उसे नहीं पता था ये तांग की वजह से हो रहा है। इसके बाद सुक्सी को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन सुक्सी को सही से कुछ याद नहीं था। वहीं चियो को होश आता है और वो चांग्यो से पूछता है कि सुक्सी कहाँ है। वो कहता है हॉस्पिटल में। वहीं सुक्सी को उसकी असिस्टेंट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा उसे देखकर रोने लगती है। उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर सुक्सी से कहते हैं वो कोमा में है। लिन सुक्सी से कहता है लास्ट टाइम असिस्टेंट ने तांग के फोन से फोन किया था। वहीं तांग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि वो लड़की मर चुकी है। वहीं सुक्सी असिस्टेंट के साथ बिताए पल को याद कर रही थी। उसके लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, जिसके बाद जब वो अकेली खड़ी थी तभी उसके पास चियो आता है। यहाँ जब चियो सुक्सी का हाथ पकड़ता है तो वो देखती है चियो के हाथ में भी वैसी ही चोट लगी थी जैसे उसके हाथ में लगी थी, लेकिन चियो सच नहीं बताता। सुक्सी के पूछने पर वो कहता है वो चांग्यो के साथ था कल। सुक्सी तांग के पास जाने को कहती है, लेकिन चियो कहता है वो अब्रॉड जा रहा है। चियो आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जब चांग्यो सुक्सी के पास आता है तो चियो के बारे में पूछता है। सुक्सी कहती है वो कहीं गया है। चांग्यो को समझ आ जाता है। वही चियो तांग के पास आकर उसे बहुत मारता है, पर तभी वहाँ सुक्सी भी आ जाती है, लेकिन उससे पहले चांग्यो उन दोनों को गायब कर देता है और तांग की आंख उसकी गाड़ी में खुलती है और उसे ये सपना लगता है। लेकिन फिर वो उसके गालों पर निशान देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है ये एक सपना नहीं है। इसके बाद चियो चांग्यो से कहता है उसने उसे क्यों रोका। चांग्यो कहता है वो नहीं आता तो वो मर चुका होता। यहाँ चियो उससे कहता है कि उसे सब पता था आगे क्या होने वाला है। चांग्यो कहता है उसने स्टार मैप देख लिया था। ये कहकर वो चला जाता है। इससे चियो को बहुत बुरा लगता है। चियो जब सुक्सी से मिलता है तो वो फिर से उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन चियो सही से नहीं बताता। वहीं हम डोरा को देखते हैं जिसके पास उसकी सीनियर आती है और वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाई थी, लेकिन डोरा उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डोरा को देखते हैं जो आजादी से सड़क से होते हुए जाती है क्योंकि उसका आज पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। डोरा सुक्सी के पास आ जाती
जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आपस में लड़ने क्यों लगे थे। दरअसल सुक्सी को डोरा से पहले ही काम मिला था, जिससे डोरा नाराज हो गई थी। वहीं हम तांग को देखते हैं, जो अब्रॉड जाने के लिए रेडी था, लेकिन अचानक वो खुद को कहीं बंधा हुआ पाता है। तभी वो चियो को देखता है और तभी एक गाड़ी उसे मारने ही वाली थी और चियो पूछ रहा था उससे कि उसने ये सब क्यों किया। तांग सब कुछ बता देता है और हमें पता चलता है कि तांग इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और उसने कैमरा के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब ये तांग को पता चलता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुक्सी उससे मिलने आती है, लेकिन तांग बोलने लगता है ये चियो की वजह से हुआ है। पुलिस वाले उसे वापस अंदर ले जाते हैं। इसके बाद न्यूज में भी ये खबर आ जाती है कि तांग ने बहुत सारे गलत काम किए थे। वहीं सुक्सी सोच रही थी आखिर चियो कौन है। इसके बाद लिन सियाओमी से मिलता है, जो कहती है चियो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन लिन को उसके ऊपर विश्वास नहीं था। वहीं सुक्सी को पास्ट की हल्की हल्की याद आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। तभी चियो वहाँ आता है। सुक्सी उससे पूछती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहाँ पर था। चियो कहता है चांग्यो के साथ। सुक्सी कहती है उनकी चोट एक जैसी और एक ही जगह पर क्यों है। वहीं सियाओमी लिन को बताती है कि चियो ने उसकी भी मेमोरी मिटाई थी। वहीं सुक्सी अपना सिर सुक्सी के सिर से टच करती है तो उसे पास्ट के फ्लैशबैक नजर आते हैं। वो कहती है सी वोंग कौन है। इससे तो चियो भी काफी हैरान था कि आखिर सुक्सी को कैसे पता चला ये। जिसके बाद सुक्सी एक बंदे के पास आती है मूवी के लिए बात करने, जो उन्हें सैंपल मूवी बनानी थी उसकी बात करने। वहीं लिन सोच रहा था क्या सच में चियो आम इंसान नहीं है, इसीलिए लिन उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंच जाता है जहाँ एक घर के अंदर चियो जाता है, लेकिन लिन को जाने नहीं दिया जाता। दरअसल चियो यहाँ उसी आदमी के पास आया था जिसने खाली स्टार मैप दिया था। वहीं लिन चियो का बाहर आने का वेट करता है। बाहर आने पर चियो चांग्यो से मिलता है, लेकिन जल्दी ही लिन को चांग्यो देख लेता है। यहाँ चांग्यो लिन को दिखाता है कि आखिर चियो कौन है। लिन को पता चलता है चियो सुक्सी को बचाने ही आया है। यहाँ लिन चियो से कहता है वो सुक्सी को भूलना चाहता है। जिसके बाद हम चांग्यो को देखते हैं, जो सुक्सी को बता रहा था कि चियो की एक गर्लफ्रेंड थी सी वोंग, वो मारी गई थी। सुक्सी कहती है शायद उसने सी वोंग को देखा है, क्या वो एक एक्ट्रेस थी। चांग्यो कह देता है हाँ। सुक्सी को लगता है इसीलिए चियो एक्टर बनना चाहता है। वहीं हम चियो और लिन को साथ देखते हैं। सुक्सी को बचाने का एक तरीका था, जिस आदमी के पास चियो गया था उसे कुछ कीमती चीज देनी थी। लिन कहता है वो उसकी सुक्सी वाली मेमोरी दे सकता है। चियो कहता है वो दूसरा रास्ता निकाल लेगा। जिसके बाद लिन अपने सारे प्रोजेक्ट सियाओमी को दे देता है। सियाओमी के पूछने पर वो कहता है वो बाहर जा रहा है एक नई जिंदगी शुरू करने। इसके बाद वो दोनों लिन के नए घर पर भी आते हैं। वहीं डोंगकई डोरा को कहीं ले जा रहा था तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। डोंगकई उससे कहता है कि वो बस उसे देखना चाहता है। वहीं लिन सुक्सी को याद कर रहा था। जिसके बाद सुक्सी लिन से मिलने आती है, जो एक कैफे में काम कर रहा था। दोनों यहाँ इमोशनल थे, लेकिन एक दूसरे से खुश होकर बात करते हैं। जिसके बाद लिन अपने काम पर वापस जाता है और सुक्सी के पास सियाओमी आ जाती है और वो सुक्सी को बता ही देती है आखिर लिन उससे कितना प्यार करता है। लेकिन कभी उसने उसे नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था उसे बुरा या गलत लगे। इसके बाद जब लिन सुक्सी के पास आता है तो वो मजाक करता है, लेकिन सुक्सी उससे कहती है वो कब से उसे पसंद करता था और उसने उसे क्यों नहीं बताया। लिन सुक्सी से कहता है कि वो जानता है वो उसके लायक नहीं है। यहाँ हमें दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है, कैसे दोनों मिले थे। इसके बाद दोनों ये याद करते हुए बहुत हंसते हैं। यहाँ लिन सुक्सी से कहता है अब वो कहीं जा रहा है एक नई जिंदगी शुरू करने। उसने नहीं बताया वो उसकी मेमोरी मिटाने जा रहा है। यहाँ दोनों ही इमोशनल थे। लिन तो जल्दी से भाग जाता है, लेकिन जाते हुए वो बहुत रो रहा था और सुक्सी को याद कर रहा था। जब सुक्सी उससे दूर जा रही थी तब लिन उसे दूर से देख रहा था और कह रहा था वो एक बार पलट कर देख ले, लेकिन वो चली गई थी। लिन उसे जाते हुए देख बहुत रोया था। प्रेजेंट में लिन समुद्र के किनारे बैठकर बहुत रो रहा था और कह रहा था सुक्सी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद लिन के जाने का टाइम भी आ जाता है। जाते हुए लिन सुक्सी से कहता है कि वो अब उसके आसपास नहीं रहेगा, तो वो अपना ध्यान रखे। लिन आखिरी बार सुक्सी को गले लगाता है। जाते हुए सुक्सी को लिन की ड्राइंग मिलती है जो उसने बनाई थी, जिसे जब सुक्सी देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है। वो बाहर जाती है, लिन को आवाज लगाती है, लेकिन लिन तो चियो के साथ कार में बैठकर जाने लगता है। लिन को जाते हुए देखकर सुक्सी रोने लगी थी। वो देख पाते हैं जो लिन को लेकर उस आदमी के पास आ गया था जिसे लिन की मेमोरी मिटानी थी। वो आदमी लिन से कहता है कि उसने एक बार वहाँ रखी अगरबत्ती उसने जला दी, फिर वो उसे नहीं रोक सकता। लिन उस आदमी से पूछता है कि उसे इसमें दर्द तो महसूस नहीं होगा, तो वो आदमी कहता है उसे ज्यादा दर्द अभी
महसूस हो रहा है। वहीं हम सुक्सी को देखते हैं जो समुद्र किनारे बैठकर लिन की ही ड्राइंग को देख रही थी। वहीं लिन अगरबत्ती जला देता है। यहाँ हमें फिर से बचपन दिखाया जाता है। लिन और सुक्सी कैसे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और साथ ही खेला करते थे। स्कूल में भी सुक्सी लिन की ही मदद करती थी। लिन कहता है, सुक्सी मुझे माफ कर देना, आगे के सफर में मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जिसके बाद लिन सुक्सी को अलविदा कहता है। वहीं सुक्सी भी लिन को याद कर रही थी और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब चियो लिन को वापस ला रहा था तो लिन चियो से कहता है कुछ तो भूल रहा है, क्या उसे पता है वो क्या जरूरी चीज भूल रहा है। दरअसल लिन कभी भी सुक्सी को भूलना नहीं चाहता था, लेकिन भूल कर भी उसे वो जरूरी लग रही थी। इसके बाद चियो लिन को लेकर उसके नए घर में ले आता है। तभी चियो को उसकी बॉडी पर एक निशान नजर आता है। तभी उसे चांगियो बुला लेता है और सुक्सी के पास छोड़कर चला जाता है। सुक्सी चियो से पूछती है लिन दूसरे घर में कैसा है। चियो कहता है वो ठीक है। सुक्सी उससे पूछती है वो कब जा रहा है। वो बताता है कि परसों। तो सुक्सी कहती है परसों उसका बर्थडे है। तभी सुक्सी को पास्ट की कुछ झलक दिखाई देती है जहाँ वो सिवांग थी। जब चियो को ये पता चलता है तो उसे तो अजीब लगता है। जिसके बाद चियो स्टार मैप देखने को कहता है। चांगियो उससे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो 30 साल की हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगकई को देखते हैं जिसके साथ कई लड़कियां फोटो ले रही थी। लेकिन डोंगकई डोरा के पास आता है, उसे अपनी कार में बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं हम सियाओमी को देखते हैं जो लिन के पास आती है। यहाँ पर जब सियाओमी सुक्सी की बात करती है तो देखती है कि लिन तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे सुक्सी पसंद ही नहीं। सियाओमी हैरान थी आखिर क्या हुआ लिन को। इसके बाद हम सुक्सी को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी लिन उसके पास आता है। वो सुक्सी के लिए लाइट मैंगो लाया था, लेकिन सुक्सी कहती है उसे पता है ना उसे मैंगो से एलर्जी है। लिन कहता है शायद वो भूल गया। यहाँ सुक्सी इमोशनल होकर लिन से कहती है कि उसे बुरा लगा होगा, उसने उसे कुछ कहा नहीं। लिन कहता है क्या। सुक्सी कहती है वो उसे पसंद करता है, वो जानती है। लिन हंसते हुए कहता है वो क्या बात कर रही है, वो तो ऐसा कुछ नहीं सोचता। वहीं हम चियो को देखते हैं जो क्यूरेटर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या सुक्सी हमेशा खुश रहेगी। क्यूरेटर कहता है कि क्या उसे वो सब कुछ दिखा दे। तभी चियो मना कर देता है। इसके बाद हम सभी मूवी की कास्ट को एक साथ देखते हैं जहाँ डोंगकई डोरा को फ्लावर्स देता है। उसे लगता है वो उसे गले लगा लेगी, लेकिन वो तो डोंगकई को इग्नोर ही कर देती है। इसके बाद सभी एक साथ फोटो भी खिंचाते हैं। जब कार से ये चारों जा रहे थे तो डोंगकई की जगह पर चियो बैठ गया था। दरअसल वो सुक्सी को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे सुक्सी के साथ ही बैठना पड़ता है। इसके बाद सभी डोरा के घर आकर अच्छा खाना बनाते हैं और डोरा को भी पता चलता है चियो वापस जाने वाला है। इसके बाद डोंगकई चियो को समझाता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं डोरा भी सुक्सी को चियो से बात करने को कहती है। इसके बाद सुक्सी चियो से एक बार और पूछती है कि वो सच में वापस जा रहा है। चियो कहता है हाँ। सुक्सी दुखी होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। डोंगकई चियो से कहता है उसे फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन अभी तो वो सुक्सी को खुश रख सकता। दुखी होने से अच्छा है वो सच बताए। तभी चियो सुक्सी के पास आता है और बोल देता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके साथ ही उसे किस भी कर लेता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं और घर की हालत देखते हैं। फिर रात का सीन देखते हैं जहाँ सुक्सी और डोंगकई ने मिलकर ही वो सब किया था। वो तो प्यार में पागल ही हो गए थे। साथ ही सुक्सी ने चियो के साथ फोटो भी खिंचाई थी। अब डोरा कहती है कि सारा सामान चियो खरीदने गया है, तो सुक्सी भी वहीं आ जाती है जहाँ सुक्सी को भी कोई चीज परेशान कर रही थी। वहीं डोरा डोंगकई को उठाकर अच्छे से सफाई करने को कहती है। वहीं वापस आते वक्त चियो सुक्सी के करीब आकर कहता है वो उससे दूर नहीं हो सकती अब। लेकिन तभी हम देखते हैं वो तो सीट बेल्ट लगा रहा था सुक्सी की। चियो सुक्सी से पूछता है उसे कहाँ जाना है। सुक्सी कहती है कि वो उसके साथ है तो वो कहीं भी जा सकती है। वो देखते हैं उनकी गाड़ी का पेट्रोल तो खत्म था, लेकिन हम फिर भी उन्हें खुश होकर गाड़ी से जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी के ऊपर थी और दोनों अंदर चॉकलेट खा रहे थे। जिसके बाद दोनों घोस्ट की मूवी देखते हैं जहाँ सुक्सी को बहुत डर लग रहा था। तभी चियो को चांगियो बुला लेता है और कहता है कि सियाओमी की वजह से सुक्सी की लाइफ में बदलाव हो सकते हैं।
उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। इसलिए चियो सियाओमी को लिन से मिलाने में लग जाता है और कैसे तो दोनों को मिलवा ही देता है। और इस बार लिन भी सियाओमी को एक्सेप्ट कर लेता है। हम चियो को देखते हैं जहाँ चांग यू कह रहा था कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि सबके जाने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। लेकिन चियो जैसे ही सुक्सी के पास आता है उसे किस कर लेता है। इसके बाद सुक्सी तो बहुत खुश थी और दोनों अपनी ड्रेस भी बदलते हैं और साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे, जहाँ सुक्सी कहती है कि वो अभी 30 की हो जाएगी और फिर एक दिन बूढ़ी भी, इसीलिए उन्हें इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। चियो को कुछ समझ नहीं आता तो सुक्सी वॉशरूम में आकर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा सीधा है, क्या इसे कुछ नहीं पता। अब सुक्सी बाहर आती है तो वो देखती है चियो ने उसके कपड़े बदल दिए थे। जिसके बाद चियो बर्तन धोता है तो सुक्सी उसके आगे आ जाती है। इसके बाद तो चियो सुक्सी की मसाज भी करता है। सुक्सी कहती है ये कैसा इंसान है। इसके बाद वो कुछ और प्लान बनाती है और अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और चियो से कहती है कि गर्म पानी नहीं आ रहा नल में। तभी चियो देखता है सुक्सी ने सही से कपड़े नहीं पहने थे। अब जब वो नल ठीक करने जा रहा था कि तभी सुक्सी गिरने वाली थी तो चियो उसे बचाता है। तभी चियो को सुक्सी की बैग पर एक अजीब सा निशान नजर आता है जो कि उसकी बैग पर भी था। इसीलिए चियो क्यूरेटर के पास आता है, जहाँ क्यूरेटर कहता है कि जब उसने सी वोंग को बचाने की कोशिश की थी तब एक और एनर्जी थी जो उसे रोक रही थी और ये और कोई नहीं चांग यू था, जिसे बहुत पहले से ही सब कुछ पता था। और उसके कहने पर ही क्यूरेटर ने चियो को शुरुआत में ही गलत नाम बताया था लिन का। वही चांग यू एक लेडी के साथ था। सुक्सी चियो को ढूंढ रही थी। तभी उसे चांग यू का फोन दिखता है जिसमें अजीब फोटो थी। वो डर जाती है। तभी वहाँ चांग यू भी आ जाता है और सुक्सी को सब कुछ याद दिला देता है जो कि अब तक उसके साथ हुआ था। वही क्यूरेटर चियो से कह रहा था कि सुक्सी मारी जाएगी। चियो उस लेडी के पास आता है जहाँ चांग यू भी था। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर दोनों रुकते हैं। चियो पूछता है कि वो सुक्सी को कैसे बचा सकता है। वही चांग यू ने उसके पास्ट के बारे में उसे सब याद दिला दिया था। सुक्सी को अब सब कुछ पता चल गया था। जब सुक्सी अकेले बैठी थी चियो उसके पास आता है। सुक्सी उससे कहती है वो उसे कब बताएगा ये बात। यहाँ चियो आते ही सुक्सी को गले लगा लेता है। चियो सुक्सी से कहता है पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ पर सुक्सी चियो से कहती है आखिर वो समय आ ही गया। ये कहकर सुक्सी चियो को किस करती है। वहीं हम चांग यू को देखते हैं जो उसके साथ वाली लेडी को खाना खिला रहा था, लेकिन वो नहीं खा रही थी। वो दोनों भी इमोशनल होकर पास्ट की यादें याद करने लगते हैं, कैसे दोनों मिले थे। वहीं सुक्सी और चियो एक जगह आए थे जहाँ सुक्सी कुछ विश करती है। सुक्सी चियो को एक जगह लाती है और कहती है उसका बर्थडे है आज। फिर दोनों साथ में एक जगह आते हैं। बिस्किट पर स्माइल बनाकर उसे खाते हैं। जिसके बाद दोनों झूले पर एक साथ झूलते हैं और यह रात का वक्त था। दूसरी तरफ डोरा डोंगकई के साथ थी। वहीं लिन भी सियाओमी के साथ था। इसके बाद सुक्सी और चियो साथ में घर पर मूवी देख रहे थे। तभी सुक्सी चियो से पूछती है उसे डोरा पसंद है। चियो कहता है नहीं। फिर सुक्सी को किस करने लगता है, लेकिन जब चियो सोकर उठता है उसे सुक्सी उसके पास नहीं दिखती। लेकिन बाहर जाते ही उसे जैसे ही सुक्सी दिखती है वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद दोनों एक साथ एक समुद्र किनारे जाते हैं, जहाँ सुक्सी चियो से कहती है कि जब बाढ़ गिरेगी वो तब भी उसके साथ रहे, क्रिसमस ईव पर भी उसके साथ रहे। सुक्सी यहाँ उन बिस्किट को भी खाती है जिन पर उन दोनों ने एक साथ मिलकर स्माइल डिजाइन बनाए थे। सुक्सी चियो से कहती है कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, शाम वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। जिसके बाद सुक्सी कहती है उसे सपना देखना है। चियो उसे सपनों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ हम चियो और सुक्सी को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। दोनों शादी के बाद एक साथ रहते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही सपना खत्म होता है और चियो नींद से उठता है वो सुक्सी को देखता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। सुक्सी लिन के पास आती है और उसे दूर से देखती है जो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। फिर सुक्सी अपनी असिस्टेंट से भी मिलने जाती है जो अब भी कोमा में थी। जिसके बाद वो अपने डैड को भी कॉल करती है और इमोशनल होकर उनसे कहती है कि वो हमेशा उनका ख्याल रखे। डैड समझ जाते हैं सुक्सी दुखी है। सुक्सी कहती है वो हमेशा फोन करती रहेगी उन्हें। जिसके बाद चांग यू सुक्सी के पास आता है। हमें पता चलता है कि सुक्सी चियो के लिए उसे बुलाना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद चियो मर भी सकता था। सुक्सी कहती है चियो ने कभी भी कोई नियम और कानून नहीं माने, बस उसके लिए, इसीलिए वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। वहीं दूसरी तरफ सुक्सी को ना देखकर चियो बहुत परेशान था। सुक्सी आगे बढ़ती है, वहाँ एक गेट खुलता है और वो उसके अंदर चली जाती है। चियो को तकलीफ हो रही थी, उसके बैग की निशान
पहचान की वजह से। लेकिन कैसे तो वो क्यूरेटर के पास आता है जहाँ चांग्यो भी था। चियो आते ही चांग्यो से लड़ने लगता है, लेकिन क्यूरेटर उन्हें रोकता नहीं है क्योंकि वो तो यही चाहता था। इसके बाद क्यूरेटर भाग्य दिखाने वाला ब्रश भी लेने की कोशिश करता है कि तभी चांग्यो उसे वो नहीं लेने देता। दरअसल चांग्यो क्यूरेटर का सारा प्लान समझ गया था। उसने ही चांग्यो और चियो को लड़वाया था ताकि धोखे से वो भाग्य लिखने वाला ब्रश ले सके। ये जानते ही क्यूरेटर चांग्यो की कोई चीज ले लेता है जिससे चांग्यो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन फिर भी चांग्यो क्यूरेटर से कहता है जो उसने उससे रिंग ली है वो एक नकली रिंग है। ये कहकर वो क्यूरेटर को वहाँ से गायब कर देता है। इसके बाद हम चियो को देखते हैं, वो कैसे तो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ सुक्सी थी। चियो को तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन वो सुक्सी से मिलता है, उसे देखकर खुश होता है। सुक्सी को पता चलता है इस जगह पर जहाँ वो है चियो अच्छे से देख भी नहीं सकता। चियो सुक्सी से कहता है वो अकेली वहाँ क्यों आई, वो आगे ऐसा कभी ना करे, उसे उसकी बहुत फिक्र होती है, वो उसे हमेशा उसके पास देखना चाहता है। चियो कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर सुक्सी को उसकी दुनिया में भेज देता है। सुक्सी बहुत ज्यादा रो रही थी, वो गेट को बंद होने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो बंद हो ही जाता है। वहीं चियो सुक्सी का बिस्किट निकालता है और सुक्सी को याद करते हुए उसे खाता है। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ असिस्टेंट भी अब ठीक हो गई थी और सुक्सी अपने काम में बिजी हो गई थी, लेकिन सुक्सी अब भी चियो को बहुत याद करा करती थी। वहीं लिन और सियाओमी भी बिजी थे और डोरा और डोंगई भी साथ थे। इसके बाद हम सुक्सी को एक समुद्र किनारे बैठा देखते हैं, तभी वहाँ एक लहर आती है। इसके साथ ही हम वहाँ चियो का भाग्य लिखने वाला ब्रश देखते हैं। तभी इसके पास हम किसी को देखते हैं, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। हमें वो चियो ही लगता है क्योंकि चियो ही वैसे सूट पहना करता था। और इसी के साथ ये कहानी, ये पूरा ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है।